93 में इनुट नागालैंड जा रही है। हाँ भाई, क्या है वहाँ? बोला बहुत मिलिटेंसी है। क्या स्थिति थी, एक बार बताइए। स्थिति ऐसी होती है, देखो जंगल में तो आपको पैसे मिलेंगे नहीं, गांव में जो रह रहा है उनसे क्या ले लोगे? राशन ले लोगे। लेकिन जो दीमापुर है वो इनकी क्या है, कॉमर्शियल सिटी है। जितना भी व्यापार हो रहा है, जितना भी शॉप है, जितने भी सामान आ रहा है, कहाँ आ रहा है? दीमापुर में आ रहा है। और मिल्टन क्या चाहिए इस समय? धन चाहिए अपनी ऑर्गेनाइजेशन को क्या करने के लिए? मजबूत करने के लिए, हथियार खरीदने उसे। उसका पैसा कहाँ से आ रहा है? दीमापुर से आ रहा है। हथियार कहाँ से आ रहे हैं? चाइना से, म्यांमार से, सब जगह। कैसे सताते मिलिटेंट? अब मिलिटेंट कोई बुढ़ा तो नहीं बन रहा। मिलिटेंट कौन बन रहा है? पहला फुसला के यंग बॉयज को बनाया जाता है। तो लड़की वगैरह के अगवा वगैरह भी करते थे? अब अगवा तक खैर मुझे वहाँ नहीं सुनाई दिया, लेकिन जबरदस्ती करते थे। कैंप देख रहे हैं तो आंखें फटी रहेगी। अरे कैंप के अंदर हर चीज मौजूद है भाई। चर्च भी बना है, स्कूल भी है छोटा सा। कितना बड़ा कैंप? बहुत बड़ा कैंप, ट्रेनिंग कैंप था उनका, ट्रेनिंग कैंप। और आप 50 मीटर से उसको दिख नहीं रहा कि यहाँ पे कोई कैंप भी है। साल काट के खा भी जाते हैं, ये भी सूचना थी वहाँ पे कि काट के खा भी जाते हैं। भाई लोग 28 साल की सर्विस के बाद आज 5 पैरा स्पेशल फोर्सेस से मदन सिंह बिश साहब हमारे पास आए हैं। साहब की अगर बेसिक में बातें बताऊं तो 1990s में नागालैंड में NSCN के अगेंस्ट लड़ाई कर रहे थे। पूरी नॉर्थ ईस्ट का चप्पा चप्पा छाना है, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, असम। अच्छा साहब सियाचिन भी गए, सियाचिन में भी जाके दुश्मनों को ठोका। कारगिल वॉर में पार्टिसिपेट किया बटालिक सेक्टर में, ठीक है। 5 पैरा स्पेशल फोर्सेस ने अपने वही स्पेशल गेम्स वहाँ दिखाए। फिर त्राल में चले गए आप। ये त्राल वही गांव है बुरहान वानी वाला, वहाँ पे भी ऑपरेशंस हैं। फिर कॉन्गो चले गए, कॉन्गो में भी ऑपरेशन किया, वहाँ पे भी ठोक दिए बंदे। और 2008 तब साहब एनर्जी में थे, तो वहाँ पे गए ताज को क्लियर करने के लिए। जैन साहब, थैंक यू फॉर योर सर्विस। थैंक यू कि आप इंडिया फर्स्ट में आए। थैंक यू मालवीय कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं यूथ से जो है बातचीत करूं और उनको अपने फौजी लाइफ के बारे में, किस प्रकार जो है एक पैरा एसएफ का सोल्जर काम करता है और उसके क्या क्या ऑपरेशन होते हैं, किस प्रकार करता है, ताकि यूथ उससे कुछ मोटिवेशन ले और पैरा एसएफ को ज्वाइन करे। तो इसके लिए शुक्रिया। डन साहब। सब भाई लोग, आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, हाइप कर दीजिए। अब हम कहानी शुरू करते हैं साहब। कहानी शुरू करते हैं नागालैंड से। नागालैंड में आपका सबसे डेंजरस ऑपरेशन कांटेक्ट हुआ हो वो बताइए। देखो साहब, हमारी जो यूनिट है 5 पैरा एसएफ, ये शुरू से ही काफ़ी वैसी यूनिट रही है कि जो ऑपरेशन में जो है बहुत माहिर खिलाड़ी है। नागालैंड से पहले 87 टू 89 में यूनिट थी हमारी ऑपरेशन पवन, जो कि श्रीलंका में है। तो वहाँ से आई थी 89 में, और 92 में हमने ज्वाइन किया इसको, यूनिट को। तो जो हमारे सीनियर थे, हम उनसे कहानियाँ सुनते थे कि भाई श्रीलंका में हमने ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसा किया। हमारा खून खोल रहा कि यार गीती गाता रहता है, हमको कब मौका मिलेगा, अरे हम भी कुछ करके दिखाएं। अब सीनियर रोज रात को बैठ जाए, मैंने तो ऐसे ठोके मिलिटेंट। मैंने यार हमें कब मौका मिलेगा यार। अब कुदरती मौका मिल गया। पता लगा भाई जो है 93 में इनुट नागालैंड जा रही है। हाँ भाई, क्या है वहाँ? बोला बहुत मिलिटेंसी है। तो मार्च 93 में इनुट नागालैंड पहुँच गई। अब जो भी इनुट नागालैंड मतलब जाती है तो उसका क्या होता है, CIJW स्कूल में काउंटर इंसर्जेंसी वॉर स्कूल में एक ट्रेनिंग पीरियड होता है 6 वीक का। अब हम थे यंग ब्लड, मुश्किल से 20-21 साल की हमारी एज होगी। तो वहाँ पर कुछ अपने टेस्ट है। तो यूनिट टीम वाइज वहाँ पर क्या होता है, अलग अलग टीम अलग अलग अपने ट्रेनिंग करती है। उनके बीच में भी निकाले जाते हैं बंदे कि बेस्ट जो है कैडेट ट्रेनिंग वाले, ऐसे करके। तो हम तो तैयार ही रहते थे, और सीखने का उस समय हमारे को बहुत जुनून था कि भाई कैसे लड़ेंगे हम। और वो मेन क्या होता है, गुरिल्ला युद्ध
और छापामार युद्ध के लिए माहिर थे। अब गुरिल्ला छापामार युद्ध में हमेशा आप उनसे आगे की सोचोगे मिलिटेंट से, तो आपको सक्सेस मिलेगी, नहीं तो मुश्किल है। तो अब मैं आप बात करूंगा कि हम जब यहाँ से ट्रेनिंग करके पहुंचे हैं, हमें मिली है सिटी दीमापुर। हाँ, पैरा एसएफ को जंगल जुंगल में न डाल के सीधे सिटी ऑपरेट करने को दिया गया है। क्यों दिया है? क्योंकि सिटी में उस समय कोहराम कत्लेआम कर रखा था किसने? मिलिटेंट ने। आना, किसी को भी ठोक देना। क्या है कि क्या क्या स्थिति थी, एक बार बताइए। स्थिति ऐसी होती है, देखो जंगल में तो आपको पैसे मिलेंगे नहीं, गांव में जो रह रहा है उनसे क्या ले लोगे? राशन ले लोगे। लेकिन जो दीमापुर है वो इनकी क्या है? कॉमर्शियल सिटी है। जितना भी व्यापार हो रहा है, जितना भी शॉप है, जितने भी सामान आ रहा है, कहाँ आ रहा है? आ रहा है दीमापुर में आ रहा है। तो जितने भी पैसे वाले हैं, जो कि ये क्या बोलते हैं, व्यापार कर रहे हैं, कहाँ बैठे हैं? दीमापुर में। और मिलिटन क्या चाहिए इस समय? पैसा, धन चाहिए अपनी ऑर्गेनाइजेशन को क्या करने के लिए? मजबूत करने के लिए, हथियार खरीदने उसे। मोस्टली उसने यहाँ क्यों पकड़ रखा है? जंगल में तो वो गांव वाले को डरा ही रहा है, लेकिन उसका पैसा कहाँ से आ रहा है? दीमापुर से आ रहा है। हथियार कहाँ से आ रहे हैं? इधर से भी मंगा रहा है, उधर से भी मंगा रहा है, चाइना से, म्यांमार से, सब जगह से मंगा रहा है। लेकिन यहाँ से इसको राशन भी चाहिए और पैसा भी चाहिए। तो इसलिए पैरा सबको दे दिया क्या? दीमापुर सिटी को ऑपरेट करने के लिए। अब दीमापुर सिटी जब ऑपरेशन में आए तो हमारे एक जो है कर्नल मैसी साहब होते थे, शौर्य चक्रा। तो वो क्रिश्चियन थे एक्चुअल में। कहाँ के थे वो? मतलब वही नागालैंड की? नहीं, नागालैंड के नहीं थे वो, तो इधर दिल्ली साइड के थे। अच्छा। तो क्रिश्चियन थे। और नागालैंड वालों का क्या है ज़्यादातर धर्म? सारे क्रिश्चियन थे। अच्छा, उस समय एक जनरल राव साहब होते थे हमारे, उस समय मेजर साहब थे वो चार्ली टीम में थे। उनका भी बड़ा अच्छा कांटेक्ट था वहाँ। उनने भी अपने नेटवर्क बनाना शुरू किया। और मैं जो है उस समय अल्फा टीम में था उस समय। तो हमको मिली थी धनसिरी नदी फॉरेस्ट में, जो है फॉरेस्ट में हम रहते थे। अब क्या हुआ कि सबसे पहला जो ऑपरेशन हुआ वहाँ पर एक कमांडर आने वाला था, यानी कि एरिया कमांडर। अच्छा। एरिया कमांडर आने वाला था, बहुत बड़ा कमांडर था। और काफ़ी कोशिशें कर ली इन ने, मतलब हमसे पहले की इन ने, लेकिन वो पकड़ में नहीं आ रहा था। तो एक सूचना मिली हमारे जो है मैसी साहब को, और साथ में थे उस समय हमारे कैप्टन एक साहब थे, वो इनके साथ थे। तो जैसी सूचना मिली कि वो आ रहा है, तो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने। ये इन्फो आपको मेसी साहब ने दिया? हाँ, ये आपकी टीम को दे दिया। एक्चुअल हमारी टीम नहीं, चार्ली टीम उसमें थी। ठीक है ना। और अब चार्ली टीम जब थी वहाँ पर, तो उसने एक घर बता दिया कि इसमें आएगा, लेकिन हमें उसे घर के अंदर घुसने ही नहीं देना है, प्रवेश नहीं करना। उससे पहले हमने उसे करना है। तो साहब ने क्या किया, जो रूट है, रूट पे कटअप लगा दिया। कटअप मतलब अपनी पार्टी उस घर के आगे और उस घर से पीछे पहले सेट कर दी। क्योंकि एरिया कमांडर है तो पैदल नहीं आएगा, आएगा किससे? बाइक से आएगा, गाड़ी से आएगा। अच्छा। एरिया कमांडर तो 4 व्हीलर से ही आएगा। 93 में गाड़ी? यस, गाड़ी से आता है। कौन सी गाड़ी चलाते थे लोग? मतलब छोटी मारुति वाली थी? छोटी 800 वाली थी। अच्छा। जैसी ये आया तो जैसे इसको हाथ दिया, ये गाड़ी से कूद के भागा खेत में, उस तरफ खेत थे, और भागते भागते उसने पीछे को
ग्रेनेड शुरू कर दिया। तो ग्रेनेड में साहब को चोट लगी, कैजुअल्टी हुए साहब, लेकिन साहब ने उसके पीछा करा और पीछा करने के बाद आगे थोड़ा 50-1 मीटर वो भागा होगा, दोनों को ठोक दिया, यानी कि जो कमांडर था वो और ये हेल्पर उसका bodyguard। जो बॉडीगार्ड था। तो जब एरिया कमांडर इतना बड़ा मारा गया तो संदेश वहाँ पे ये चला गया कि भाई इतने सालों से जो फौज को छका रहा था, ये बंदा फौज को क्या है, मूर्ख बना रहा था। बना रहा, छका रहा था, हम्म। परेशान थे, और बहुत लेवल का वो एरिया कमांडर था। और जैसे ही ये मारा गया है तो वहाँ हमारी यूनिट की थोड़ी सी साख बन गई कि वो यहाँ पर ये पैरा अफसर वाले आए। उसके बाद हमारी यूनिट ने और भी 2-3 ऑपरेशन ऐसे ही सिटी ऑप्स में बहुत खतरनाक किए। धीरे धीरे हमारी यूनिट के ऑपरेशन वहाँ पर बढ़ते गए और इतने ऑपरेशन किए वहाँ पर। एक हमारी टीम ने किया ऑपरेशन जंगल में। क्या था बताइए। जंगल में क्या हुआ, सूचना मिली कि एक गांव है विशेषकर, उसमें गांव से जो है करीबन 10-12 किलोमीटर के ऊपर में गांव वाले ने सूचना दी थी कि वहाँ पर हाइड आउट है। ठीक है, तो हमारी यहाँ पर जो है अल्फा टीम गई। तो अल्फा टीम गई तो जो हम लोग पहुँचे हैं वहाँ पर, तो जो कैंप है उस कैंप का सिर्फ सिविलियन ने डायरेक्शन दिया है कि सर यहाँ पर के आसपास कहीं कैंप है। कैंप बोले तो हेड आउट। अब वो ढूंढना हमें है, तो हम एकदम जाएंगे तो पता लग जाएगा। तो हमने क्या करा उसे कि अपने पॉइंट बिठाए। पॉइंट क्या होता है, कट अप, यानी कि दो बंदों की टीम इधर, 2 बंदों की टीम इधर, और सामने से हमने धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू किया। तो जैसे ही बढ़ना शुरू किया हमारे पे फायर आया। पता लगा कि यहाँ पर 5-6 मिलिटेंट का हेड आउट है। 5-6 मिनट का हेड आउट होने के बाद जैसे ही ये मतलब तंबू वंबू बना के रखते हैं कि या क्या लकड़ी का पूरा? नहीं, तंबू नहीं है उनका। क्या होता है ज़्यादातर कि वहाँ पर वैसे हेड आउट नहीं होते। वहाँ पर क्या है, नागालैंड में विशेष तौर पे पत्थर संगड़ के हेड आउट नहीं होते हैं। वहाँ क्या करते हैं, पहाड़ी के बीचों बीच वो प्रॉपर बम्बू बांस के जो है हट बना के उनको कैमोफ्लेज कवर्ड करके रखते हैं हाइट से नीचे, और उसके चारों तरफ जो है वो क्या करते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें बना देते हैं कि उसमें चढ़ना मुश्किल होता है। जैसे कीचड़ टाइप कर देंगे, जैसे कोई बंदा उसमें से चढ़ेगा तो वहाँ पर एक साइड संतरी हो गया और एक साइड वैसी ढलान बना देते हैं कि उसमें चढ़ना मुश्किल होता है। बाकी उस तरफ अपने संतरी बिठा देते हैं। और वो ऐसे जैसे मतलब संगड़ वंगड़ वाले हेड आउट नहीं होते हैं, मतलब बिल्कुल घने जंगल के बीच में होगा कि आप वहाँ पर 50 मीटर भी पहुँच जाओगे तब भी आपको पता नहीं लगेगा कि यहाँ पर कोई हाइड आउट है। तो वो जंगल का जो फायदा उठाते हैं, जंगल का फायदा उठा के प्रॉपर बनाते हैं। तो आप लोग ढूंढे कैसे उसको? ढूंढा मतलब थोड़ा सा फायर नहीं आया, फायर आया। तो फायर आने के बाद हमने क्या किया कि अब इसको अगर चलते हुए पकड़ेंगे, कुछ दिख तो रहा नहीं है, वो आपको देख पा रहा है, अब उसका संतरी अब देख पा रहा है जिस डायरेक्शन में उसका फायर आया था। तो उसी डायरेक्शन में क्या हुआ कि हमने आरएल ठोका। अच्छा, रॉकेट लॉन्चर उसी डायरेक्शन में ठोका, और उसी डायरेक्शन में ठोकने के बाद क्या है, फिर हम गए आगे, और जैसे ही हम वहां पहुंचे, आपने मतलब दबा दिया फायर को? हाँ, फायर को दबाया, फायर को दबाया, और जैसे ही हम वहां पहुंचे तो 3 बंदे खत्म हो गए उनके। अच्छा, आरएल मतलब लग गई? कैंप में ही मारा? हाँ, कैंप में 3 बंदे वहां, 3 बंदे डेड मिले आरएल से ही। हाँ, बाकी फरार हो गए। वो बाकी निकल गए तुरंत। हमने सर्च करा। हाँ, तो वहां पर हमारे इतने ऑपरेशन
चाहे अल्फा टीम ने किए, चाहे चार्ली ने किए, चाहे डेल्टा टीम ने किए, कि इतने ऑपरेशन और इतने किल हुए, इतनी सक्सेस वहाँ आज तक किसी को मिली नहीं थी। तो यूनिट को वहाँ पर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ का साइटेशन मिला है बेस्ट काम करने में, क्योंकि ऐसा कोई ऑपरेशन इस टाइप के कभी हुए नहीं वहाँ। ये तो शुरुआत हमारी, मतलब ये कह लो हमारी यूनिट ने की है वहाँ, जो सिटी ऑप्स की। नहीं तो सिटी ऑप्स में कभी भी इतने सक्सेस कोई घुसता ही नहीं था, घुसा ही नहीं, किसी को कुछ है ही नहीं, पता ही नहीं है। लोकल कोई सपोर्ट नहीं होता। लोकल ही सपोर्ट लिया हमने। जब आप आए थे तब बिल्कुल कुछ नहीं था, कोई बात करके खुश नहीं था हमसे। हम किसी से पूछ भी लेते थे तो वो बात करते करते इधर को मुंह कर देता था। लेकिन हमारी यूनिट ने उन्हीं के बीच में घुस गए। उन्हीं के बीच में घुसती कैसे पहुंच करती क्या है? गुड वर्क करती है। अब गुड वर्क कैसे करती है? उसमें दो तरीके से होते हैं। मिलिटेंट का सताया हुआ भी होता है ना कोई। भाई मिलिटेंट है, कैसे सताते मिलिटेंट? अब मिलिटेंट कोई बुढ़ा तो नहीं बन रहा। मिलिटेंट कौन बन रहा है? बरगला के, मतलब बहला फुसला के यंग बॉयज को बनाया जाता है, होता है ना। अब उसमें कितने साल के होते हैं? 18 साल का भी हो सकता है, 16 का भी हो सकता है। मोस्टली जो है 30 साल तक के, 32 साल तक के होते हैं। सब चाहिए उन्हें, चाहिए नहीं चाहिए? और ज़्यादातर सिटी में क्यों आते हैं? पैसा तो चाहिए। जो मैंने आपको बताया कॉमर्शियल सिटी है उदयमापुर, पैसा चाहिए, लड़की भी चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए? उसकी अपनी ज़रूरतें हैं ना मिलिटेंट की। भाई मिलिटेंट जरूर है वो, उसे वो भी चाहिए। अच्छा, हमारी तो लड़की वगैरह के अगवा वगैरह भी करते थे ये लोग? अब अगवा तक खैर मुझे वहाँ नहीं सुनाई दिया, मतलब लेकिन जबरदस्ती करते थे। अच्छा, जबरदस्ती कहते हैं, जबरदस्ती तो करते हैं। भाई बंदूक तान देगा, इसमें कौन मना करेगा? कुछ ऐसे सताए हुए भी मिल जाते थे। कुछ आपने ऐसा किया कि मेडिकली उनको मदद किया है, दवाइयाँ दे दी, इलाज करवा दिया, कैंप लगा दिया आपने उसमें, तो कुछ ऐसे हो गया। खबरी के लिए क्या चाहिए? पैसा, ब्लैक बजट। हाँ, फिर आपने बोला सोर्स को हम पैसा देते हैं। ऐसे करके उन्होंने वहाँ पर किसी को दारू चाहिए। नेटवर्क, हाँ नहीं, दारू का तो खैर नहीं करते हैं, दारू पार्टी। आपने देखा कि हाँ भाई ये बंदे की पकड़ इनके जो है रिलीजन्स में है, उसको इनवाइट कर लिया, आओ भाई बैठते हैं यार। बैठ देंगे, क्या होगा? नॉर्मल थोड़ी पार्टी पुल्टी होगी। तो वो जो हमारी यूनिट ने तरीका अपनाया नागालैंड में, कोई पहले किया नहीं, प्रॉपर फौजी टाइप में कर रहे हैं जैसे इन्फेंट्री कर रही है। वो क्या है, ये कुछ अलग तरीका। अब कुछ अनुभव हमारी यूनिट को मैंने बताया था कहाँ से आया, क्योंकि श्रीलंका तत्कालीन, मतलब इससे पहले कहाँ थी? 89 में श्रीलंका ही करके आ रही है, और श्रीलंका के बाद हमको ये मिल गया। श्रीलंका में बहुत लॉसेस हुए थे ना? हाँ, लॉस तो बहुत हुए श्रीलंका में, और ये मिल गया। तो लगभग जो ये नए थे उस समय, जो श्रीलंका में नए साहब लोग थे, जो कोई हवलदार था तो उस समय सूबेदार बन गया, जो कैप्टन साहब थे वो मेजर साहब बन गए, वही कंपनी कमांडर जिनने वहाँ पर शुरुआती ली थी। और हमारे साथ उस्ताद कौन थे? वही जो सिपाही थे, वो वहाँ पर प्रमोट हो गए। हम उन्हीं से सीख रहे हैं, और उन्हीं से सीख के ऐसा नेटवर्क बनाया फाइपरा ने वहाँ पर कि इतने किल और इतने सक्सेस दी कि यूनिट को साइटेशन मिला वहाँ पर। तो काफ़ी कुछ सीखा मैंने। यूनिट का सबसे डेंजरस काम 5 का कोई, जैसे कोई कहानी ऐसी जो बतानी चाहिए? कहानी में तो कोई एक कहानी जो मतलब होता ना कि आप लोग कि भाई मचा दिया। देखो उस समय क्या था कि मिलिटेंट बहुत इस चीज़ में वो रखता है, क्या सिक्योरिटी रखता है। वो लंबे चौड़े मतलब ग्रुप में नहीं घूमते, 5-5 6-6 का नहीं घूमता। सिटी में कभी भी मिलिटेंट ग्रुप में नहीं घूमेगा। जाहिर सी बात है, ग्रुप में घूमेगा तो क्या होगा? पकड़ा जाएगा, आइडेंटिफाई हो जाएगा। हाँ, वो क्या करेंगे, एक या दो, अच्छा, एक या दो घूमते हैं। उससे पहले वो रेकी कर गए होते हैं कि आज उससे उगाही करनी है। किससे? मान लो कोई व्यापारी है, उससे उगाही करनी है, तो वो अचानक 1 या 2 या 3 मुश्किल हार्डली वहाँ पर पहुँचेंगे, पिस्टल लेके। व्यापारी हो, होटल वाला हो, है ना। तो पैरेलल टैक्सेशन, पैरेलल एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है वहाँ पे। हाँ, तो इसी चीज़ में
हमारी यूनिट ने चोट मार करी। अब हमारी यूनिट ने एक नहीं, एक साथ 10 मार दिए, उसमें ऐसा नहीं था। एक मार दिया, 2 मार दिए, 3 मार दिया, ऐसे करके यूनिट ने वहां पर 2 साल में काफी मिलिटेंटों की बजा ली। और पैसे को कैसे हिट किया? पैसा तो जैसे मिलिटेंट ने, जैसे आप कह रहे हो ना कि कमाई उनकी जो हो रही थी उसी को हमने तोड़ने की कोशिश की, कैसे? अब एक बार क्या हुआ, मैं याद आ गया मुझे, सूचना मिली तो अचानक क्या हुआ कि हम खेल रहे थे, शाम के समय खेल रहे थे, सूचना मिलते ही 2 जीप हमारी, उस समय वो मोस्टली क्या होती थी, जोंगा होती थी, गए। कहाँ गए? वहाँ से 10 किलोमीटर में एक घर था, तो घर को हमने चारों तरफ से घेर लिया। ज़्यादा नहीं, हम टोटल 10 बंदे पहुँचे थे, जो अवेलेबल थे उसी से में वो भगे वहाँ पर। भाई वही ऑपरेशन बता रहा हूँ कि कैसे वहाँ पर सूचना मिली कि आज वहाँ पर कोई आया है। तो जैसे ही वो घर के अंदर हमने घर को चारों तरफ से घेर लिया, घेरने के बाद हमने उसको नॉक किया घर को। अगले बंदे को सूचना भी नहीं लगी कि बाहर फौज आ चुकी है, गाड़ी तो हम पीछे ही छोड़े आए, फौज आ चुकी है। और जैसे ही गाड़ी उसने घर खोला, लेडीज थी, लेडीज ने घर खोला, मारा साइड, और हमने अंदर घुस गए। हमारे साथ एक सूबेदार साहब थे और मैं और एक मेरा बड्डी था। अंदर घुसे, ठक से उसके ऊपर तान दिया बंदूक, वहीं दोनों हाथ बांध के गाड़ी मंगा ली, उस गाड़ी में डाल के ले आई अपने कैंप में। फिर बनाया कैंप में आके उसका भूत बनाया। तो अगले ने इन्फॉर्मेशन थोड़ी देर में टूट गया और इन्फॉर्मेशन दे दी, और साथ चलने के लिए भी राजी हो गया कि मैं खुद ले जाऊंगा आपको हाइड आउट तक। तो ऐसे वहां पर नजर रखनी पड़ती है कि कौन आ रहा है, किस घर में आ रहा है। तो एक एक बंदे से ही सक्सेस ली हमारी यूनिट ने। कहीं 1 मारा, कहीं 2 मारे, कहीं 3 मारे, कहीं 4 मारे। क्लीन क्लियर, कम बट क्लियर। क्योंकि उस समय वो था ही, क्योंकि हम जिस जगह पे ऑपरेट कर रहे थे सिटी ऑप्स में कहाँ मिलेंगे 10 आदमी आपको बैठे हुए, 10 मिलिटेंट बैठा हुआ आपको मिल सकता है सिटी ऑप्स में? नहीं। एक कहाँ है, ये तो आप जंगल में ऑपरेट कर रहे हैं, तो जंगल में क्या होता है, बड़े उस समय कैंप बोलते थे इनके, ट्रेनिंग कैंप भी होते थे उनका, ट्रेनिंग कैंप हैं। वहाँ पर महिलाएं भी हैं, ऐसा नहीं कि वो इनके में महिलाएं भी होती थी ट्रेनिंग कैंप पे। नक्सल की तरह नहीं है, हाँ, इनमें औरतें भी रहती हैं, इनमें औरतें भी रहती हैं, और इनके बड़े कैंप होते हैं। और इनके बच्चे भी वही हैं, उनके चर्च हैं, स्कूल भी हैं। जो मैंने आपको एक ऑपरेशन हुआ था हमारा, जो हमारी यूनिट का पहला ऑपरेशन था, यानी कि हम नागालैंड पहुंचने के विदिन 1 महीने के अंदर जो हमने ऑपरेशन किया था, एक बहुत बड़ा कैंप था इनका, जिसकी हमको सूचना मिली हमारी यूनिट को। पूरी यूनिट वहाँ पर ऑपरेट हुई। इसमें कोई टाइम नहीं है, अभी ब्रीफिंग वहीं होगी। कहाँ होगी? चलते होगी, रास्ते में ही ब्रीफिंग हो रही है, रास्ते में ही हम जा रहे हैं, गाड़ी में ही कमांडर बता रहा है, भाई सूचना सुन लो, भाई ये बात है, ऐसे ऐसे हो रहा है। उसको मैं बता दिया, वहीं लगना है, जहाँ मैं बता दूंगा। कोई भटक गया या किसी ने 3-5 कर दी तो खुद जानेगा। यहाँ साल काट के खा भी जाते हैं, ये भी सूचना थी वहाँ पर कि काट के खा भी जाते हैं। अब हम लोग तो नए नए थे, अब रास्ते में ही समझा रहा है प्लाटून हवलदार, प्लाटून कमांडर रास्ते में गीत गा रहा है, ठीक है, कि ये काम है, और एक साइड से हमने कवर करना है, ठीक है। तो हम वहां पहुंचे तो पूरी यूनिट ने अपना कॉर्डन लगा दिया। अब कॉर्डन लगाने के बाद इनर कॉर्डन हुआ, इनर कॉर्डन के बाद हमने चलना शुरू किया। अब चलना शुरू किया, जो मैंने बताया नहीं था कि वो ढलान बना देते हैं, ये कर देते हैं, तो एक नदी आई छोटी सी, तो नदी को जैसे हमने पार किया और चढ़ना शुरू किया, तो इतना कीचड़ कि साढ़े चढ़े नीचे हो जाए, इतना कीचड़। हाँ, इतना कीचड़। अरे वो ये बना रखा है उनने। अच्छा, उसके बाद 50 मीटर पे दिख भी नहीं रहा है कि, अभी मैं बताऊंगा आगे आपको, देखो इमेजिन नहीं कर पाओगे। चढ़ने के बाद हम बड़ी मुश्किल से चढ़ेंगे, कीचड़ में लुटपुट होकर चढ़े ऊपर, तब तक हो गया क्या,
आवाज़ से पता लग गया, तो फायर खुल गया वहाँ। ठीक है, तो सबसे हमारे आगे थी लीडिंग में डेल्टा टीम, तो डेल्टा टीम ने भी फायर करा। अच्छा, डेल्टा टीम ने फायर करा तो फायर हो गया बंद। फायर बंद हो गया तो थोड़ी देर वेट किया, फिर वेट करने के बाद हम लोग आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद जब तक हम वहां पहुंच नहीं गए हमें नहीं पता है, तब कैंप देख रहे हैं तो आंखें फटी रहेगी। अरे कैंप के अंदर हर चीज मौजूद है भाई, चर्च भी बना है, स्कूल भी है छोटा सा, और कितना बड़ा कैंप? बहुत बड़ा कैंप, ट्रेनिंग कैंप था उनका, ट्रेनिंग कैंप, एनएनसीएन का ट्रेनिंग कैंप था वो। और आप 50 मीटर से उसको दिख नहीं रहा कि यहाँ पे कोई कैंप भी होगा। तो कवर कैसे किया था सबको? कवर ऐसे किया था कि देखो ये एक पहाड़ी है, पहाड़ी को अगर हम कटोरे को उल्टा कर लें, हाँ। हम बाउल को उल्टा कर लें, हाँ। तो बाउल के अंदर क्या क्या गैप आ गया, ये आ गया पहाड़ी। अब पहाड़ी के इस गैप में जैसे बाउल है, बाउल का जो बेस है वहां उनका कैंप है, और ये उसके शोल्डर हैं पहाड़ी के, ये शोल्डर एक साइड से वो परस्यूट के लिए बना के रखते हैं, क्या कहते हैं, एक साइड से भागने की जुगाड़ बना के रखते हैं। वो मिलिटेंट कभी सामने से डट के लड़ाई नहीं लड़ता जैसे जेएंडके वाले हैं, छोड़ते नहीं हो, वो वहीं लड़ते रहेंगे चाहे वहीं मर जाएं। लेकिन इनका सिस्टम अलग है, इनकी देखो हर मिलिटेंट की लड़ने की मेथड अलग अलग होता है। नागालैंड वालों का मेथड अलग है और जेएंडके वालों का अलग है, ठीक है, और नेशनलिस्ट का अलग है। हर हर उसकी अपनी अपनी। तो इसमें क्या हुआ कि ऐसे करके जो उनने बना रखा है, एक साइड उनने भागने का बना रखा है, ठीक है, कि इस साइड से अगर कोई भी अचानक हमारे पास आया तो हम इस कैंप को ऐसे ऐसे छोड़ के यहाँ से एग्जिट करेंगे, भाग लेंगे, ठीक है। अब जैसे ही हम वहां पहुंचे हैं तो हमको देखने में आश्चर्य हो गया, यार ये कैसे कैसे हो गया। अब हमारे यूनिट का पहला ऑपरेशन है, वो 1 महीने के अंदर ही, ठीक है। तो इतना बड़ा कैंप था कि उसमें सब कुछ था, ऑफिसर मैस भी है वहाँ खाने के लिए। अच्छा, उसके बाद वो जो उन्हें सब बैम्बू से बना हो, सब बम्बू बांस का वो बना है उन्हें। अच्छा, उसके बाद मेडिकल जैसे हमारे नहीं बोलते हैं मैरून, वैसा ही वहाँ पे बना है मेडिकल रूम। और उसके अलावा उन्होंने बैम्बू से बना रखा है सब कुछ, सब बैम्बू से बना रखा है। मच्छरदानी लगी की लगाई छोड़ गए भाई, जंगल है तो वहाँ पर क्या है, जोंक होते हैं, मच्छर होते हैं, तो मच्छरदानी उनकी लटक रही है। लेडीज का अलग वो है रहने का, जेंट्स का अलग है, राशन ऐसे ही पड़ा हुआ है, ठीक है, सब कुछ एज इट इज, मतलब जितना भी लॉजिस्टिक था सब वहां पर था, सब छोड़ गए वो, सिर्फ वेपन और खुद भाग गए। और इस कैंप को बाद में इन्होंने पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया है। और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी हमारी यूनिट की जाते ही, कि यार किसी को पता नहीं है, और ज़्यादा दूर नहीं है ये दीमापुर से मुश्किल से होगा 45-40 किलोमीटर के अंदर में कैंप था ये। और ये मतलब भारत के बॉर्डर के अंदर था? भारत के नहीं, जहां हमारा शुरू में जब हम जुखामा में जो हमने एडम बेस बनाया था, वहां से हम दीमापुर आ गए। तो दीमापुर से जुखामा लगभग 70-75 किलोमीटर दूर है। और ये कैंप जो है एक बीच में काफी गांव पड़ते हैं। ये जो मतलब क्या है, दीमापुर से कोहिमा सिटी, पहले दीमापुर से हम चलेंगे तो कोहिमा सिटी आएगी, फिर जुखामा आएगा, ठीक है। तो कोहिमा सिटी इनकी कैपिटल है। तो आप ये समझ लो कि दीमापुर से और कोहिमा के बीच में गांव आते हैं बड़े बड़े। अच्छा। और जंगल एरिया है, उसी बीच जंगल एरिया में ये कैंप था। पूरा मतलब देश के अंदर का ही ये गेम है पूरा? देश के अंदर बिल्कुल वही है, 30-40 किलोमीटर पे। और इतना बड़ा कैंप तो देखते रह गए हमने, बोला ऐसी ट्रेनिंग चल रही है यहाँ, प्रॉपर ट्रेनिंग चल रही है। बाप रे। गांव वालों को नए पकड़ के भी लाते बच्चों को जबरन भी मिलिटेंट बनाते हैं। क्यों? बिजनेस चले, बिजनेस भाई, अपनी संख्या बढ़ानी है उनने, बढ़ानी क्या करते हैं, कैसे भी बंदा चाहिए उन्हें, चाहे बंदा खुद से आ जाए, पैसे से आ जाए, मजबूरी से आ जाए, नहीं तो जबरदस्ती मिलिटेंट बनाया जाएगा। तो फिर उसके बाद ये जो ऑपरेशन हमारा हुआ, फिर बाकी हम सिटी में ऑप्स किए। अब सिटी ऑप्स में क्या होता है कि आपको कभी भी एक दो मिल्टन, अब मान लो एक मिल्टन घूम रहा, देखो इसमें सिटी में देखो आप घूम रहे हैं सिटी में,
मान इमेजिन करो कि आप जो है बस स्टॉप में घूम रहे हैं। सपोज करो आप कहाँ घूम रहे हो, बस स्टॉप पे, और एक मिलिटेंट भी बस स्टॉप पे घूम रहा है। उसने अपना बंदूक दाब रखी है, पिस्टल। कैसे पता लगेगा कि आपको कितनी पब्लिक है भाई? बस में कोई चढ़ रहा है, उतर रहा है, कोई जा रहा है, आ रहा है, लेकिन आप तो बंदूक, लेकिन आप क्या किसी को भी ठोक दोगे? नहीं ठोक सकते। तो सिटी ऑप्स में बहुत मुश्किल होता है मिलिटेंट को जो है आइडेंटिफाई करके आइडेंटिफाई एलिमिनेट। करना। तो सिटी बॉस बहुत, और ये हमारी यूनिट ने ऐसा और गलत मिसफायर हो गया कहीं किसी को। कर ही नहीं सकते, क्योंकि पब्लिक है उसमें, महिला हैं, बच्चे हैं, बस में तो सब है, बुजुर्ग है। तो मिलिटेंट को, और मिलिटेंट कभी कई बार इस चीज़ का फायदा भी उठाता। मिलिटेंट पर रोक नहीं है, उसने फायर खोल दिया, उसकी तरफ से बच्चे मरे, लेडीज मरे, आम पब्लिक मरे, उसे कोई मतलब नहीं है। वो तो आप पे फायर फायर खोल के भाग लेगा। तो आपको हर बंदे को शक की दृष्टि से देखना है। हर बंदे को कैसे देखना है? शक की दृष्टि से। तब आप जो है सिटी ऑप्स में काम कर सकते हो। और ये जो है आप क्योंकि आप तराल में भी सर्व किए हो सर, तो मैं पूछ रहा हूँ कि जैसे आप ये दीमापुर की बात बता रहे थे, तो ये दीमापुर और तराल में मतलब क्या, मतलब खतरा उतना ही था? देखो खतरा उतना ही है। देखो तराल में उस समय क्या था कि जब हमारी यूनिट पहुंची गई, ये है बात 2003 की। 2003 से 2004 के बीच में हमारी यूनिट जो है J&K में थी, और ऑपरेटिंग बेस था हमारा अनंतनाग। यानी कि हेडक्वार्टर हमारा कहाँ था? बाप रे, अनंतनाग में था। ये अनंतनाग शोपिया ये तो बड़े सिटी डेंजरस इलाके सिटी हैं। सिटी तो अनंतनाग सिटी में था। और हमारी जो अनंतनाग के रास्ते से ही तो वो मतलब पहलगाम जाते हैं जो, मतलब हाँ, है ना? तो हमारी जो बेसिकली अल्फा टीम थी, ये थी तराल एरिया में। और तराल एरिया भी डेंजरस एरिया था। मतलब 5 पैरा पूरी अनंतनाग में थी? अनंतनाग में सिर्फ हेडक्वार्टर था, अच्छा। बाकी टीमें अब सब अपनी अपनी जगह थी। एक टीम हमारी शोपियान में थी, यानी कि डेल्टा टीम। ब्राउ टीम एक जगह ऑपरेट कर रही है, ठीक है ना। तो उसके बाद अल्फा अलग कर रही है, चार्ली अपनी, मतलब सब अपने अपने जगह बटे हुए हैं। सिर्फ इनका ऑपरेटिंग बेस है अनंतनाग में, जाके हेडक्वार्टर है, ठीक है ना। तो खलसर करके जगह थी एक। तो अभी क्या हुआ है, इसकी मैं आपसे जैसे बताता हूँ, ये इसी की बात है, एक कहानी है। एक हमारे शाही साहब होते थे। है। उस शाही साहब गए हुए हैं बस अड्डे में किसी को छोड़ने, 5 पैरा के। ठीक है। मिलिटेंट भी वहां आया हुआ है, मिलिटेंट भी आया हुआ है। अब देखो साहब की क्या सूझबूझ है कि उनने कैसे आइडेंटिफाई किया कि इस बंदे के पास, वो क्या फेरन पहनते हैं, उनका एक पहनावा होता है ना, हाँ हाँ हाँ, फेरन पहनते हैं, और अंगाड़ी भी वो ले लेते हैं सर्दियों के मौसम में। पता नहीं चलता अंदर क्या अंगाड़ी है। वो हाथ सेकने के लिए रखी है। आप क्या है कि उनने कैसे, हाथ भी अंदर है। हाँ, तो उनने कैसे फाइंड आउट किया कि ये इसके अंदर AK-47 है? उनने AK-47 को जजमेंट कर लिया, और मिल्टन की आंखें चार हुई, उनकी आंखें चार हुई, इतनी सेकंड में पकड़ लिया उनने और ठोक दिया ऑन द स्पॉट। वहीं मिल्टन को तो हाथ खोलने का भी मौका नहीं दिया, उन्होंने पहले जांच दिया कि ये बंदा AK-47 लेकर घूम रहा है, ठोक दी वहीं के वहीं। और हो सकता है वो क्या काम करने आया था पता नहीं, जब वो बस अड्डे पे घूम रहा है, हो सकता है उसके पास ग्रेनेड भी हो सकते थे, हो सकता है कुछ भी कर सकता था। वो फायर खोल देता तो लगा लो, वो एरिया किसका आ रहा है? हमारा आ रहा है ना। तो वो सूझबूझ उतनी रखनी पड़ती है वहां पर। तो अब हम जब ये हम जजमेंट कॉल हो गया, बिल्कुल 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 जजमेंट। जजमेंट, अब हम बात कर रहे हैं यहाँ किरण है पर अंदर में, कोयला वोयला जला के बैठे हैं और एक के लगी है। हाँ, तो अभी हमारी जब पहुंची इन्होंने जो J&K में थी जिस समय, उस समय सबसे ज़्यादा किल जो है, मैं बताऊं आपको, उस समय सबसे ज़्यादा किल हमारी डेल्टा टीम ने की है, जो कि शोपियान में थी।
शोपियां में ज्यादा कांटेक्ट हो रहे थे? हाँ, एक्चुअल में क्या था कि सोफियान में हमारी जो टीम थी, तो वो एक सेक्टर कमांडर के अंडर में थी, और सेक्टर कमांडर जो थे हमारी यूनिट में पहले सीओ थे। उनके कुछ सोर्स होते थे, कुछ हमारी यूनिट के सोर्स होते थे, तो कुछ वहां से सेक्टर से सोर्स मिल रहे हैं, कुछ हमारी यूनिट ने बना रखे हैं सोर्स, कुछ इंट की सोर्स हो गई। तो इतनी सोर्स मिलने के बाद यहाँ भी सिटी ऑप्स चल रहा हमारा। अब सिटी ऑप्स में क्या होता है, सूचना क्या मिलेगी आपको? सिटी ऑप्स में सूचना ये मिलेगी कि आज इस गांव में इस घर के अंदर मिलिटेंट आने वाले हैं, रात को आना। या इनकी कोई मीटिंग है। क्या 4 है? लोगों की मीटिंग है। मीटिंग है। मीटिंग किनकी होगी? एरिया कमांडर की हो सकती है, या कोई चीज वो इस जगह पर कुछ करना चाह रहे हैं, कोई बड़ा ऑपरेशन या कोई बड़ा गदर करना चाह रहे हैं, उसकी कुछ मीटिंग होती है। तो यहाँ पर शोपियां के इलाके में, तराल के इलाके में हमारी अल्फा टीम थी। यहाँ इधर हमारी ब्राउ टीम है, एक जगह ऑपरेट कर रही इनने, और चार्ली टीम ने। इस ड्यूरेशन में 2003 और 2004 के बीच में इस सिटी ऑप्स में इतने ऑपरेशन हमारी यूनिट ने किए कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। 75 मिलिटेंट किल किए, 75 मिलियन विद इन 1 ईयर में, 1 साल के अंदर। अब लगा लो कि सोती होगी या घूमती रहती होगी। सिर्फ संतरियों को छोड़ के, यानी कि आपके कैंप की प्रोटेक्शन और हिफाजत करने के अलावा जो बंदे हैं वही रुकते थे, बाकी बंदे अपने अपने एरिया के चारों दिशाओं में रहते थे। कोई जंगल में बैठा है, कोई सिटी में बैठा है। सिटी में कैसे बैठ सकते हैं? सिटी के लिंकअप होते हैं ना भाई, डायरेक्ट सिटी में तो कोई आ नहीं गया। सिटी के रूट्स होते हैं ना, गांव से कोई रूट आ रहा है, सिटी से सिटी दूसरी सिटी में जा रहा है, ऐसे लिंकअप है ना। और सिटी में अब ऐसा तो है नहीं कि रात भर लाइट जलेगी। कुछ सिटी के बीच में भी कुछ इलाके खाली होते हैं ना, जो आपने देखे होते हैं कि भाई ये गांव के अंदर जाने का है। सिटी के साथ जो है कस्बे भी जुड़े हैं ना, तो कस्बे हो गए। आपको कोई सूचना है कि ये बहुत बड़ा कस्बा है, कस्बे के बाहर चारों तरफ आपने अम्बुस सेट कर रखा है, दो तीन पार्टियां लगा रखी हैं, इसको एक कोने में लग गई है, मतलब दिशाएं बांट ली है कि भाई तेरी टीम साउथ में लग जा, तेरी वेस्ट में लग जा, तो ऐसे करके बांट। तो हमारे जो है उस समय इतना खबरों का जाल हमारी यूनिट ने फैलाया था। ये बेनिफिट कहाँ का मिल रहा है? जो हम सिपाही थे कहाँ, नागालैंड में, जो सीख रहे थे, अब हम कहाँ अप्लाई कर रहे हैं? 2003 और 4 में जब हम सेक्शन कमांडर बन गए, तब हम क्या थे? स्काउट। अब हम क्या है? सेक्शन कमांडर। भाई सिखलाई हम आ रही है ना धीरे धीरे, तो इस सिखलाई को फॉलो करते हुए ये सक्सेस इतनी बड़ी मानी गई कि हमारी यूनिट को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का साइटेशन दिया गया 2004 JNK के सिटी ऑप्स में। ऐसा नहीं हमें डायरेक्ट सिटी ऑफ मिल गया, उससे पहले हमने जो है LC से पीछे के एक होता है ना लाइन, उस लाइन में भी बहुत ऑपरेशन किए हमारी यूनिट ने। किस डिस्ट्रिक्ट में? पहले हमारी यूनिट कुछ दिन पहलगांव में थी। अच्छा। फिर पहलगांव से हमारी यूनिट आगे गई मच्छल सेक्टर में। अच्छा। कुछ दिन मच्छल सेक्टर में हमारी यूनिट ने ऑपरेट साफ किया। सफाई कर रहे हैं मतलब घूम के मच्छल सेक्टर में। मच्छल सेक्टर के बाद हम पहुंचे सिटी ऑप्स। अच्छा, बताइए कुछ ऑपरेशंस बताइए। एक बार ऐसा मौका मिला कि हम लोग जो तराल में थे, हमारी अल्फा टीम बेसिकली एक गाँव में थी, 2-3 कस्बों को मिला के गाँव बन रहा था, वहाँ पर ऑपरेट कर रही थी हम। तो अब इसमें क्या हुआ कि टीम कमांडर ने सोचा कि कुछ अलग किया जाए। तो तराल सिटी के अंदर इनके क्या होते हैं, STF होती है इनकी एक, JNK पुलिस की SOG जो अब बन गई है। हाँ SOG। उसमें क्या होता है कि एक्स मिलिटेंट भी होता है ना। एक्स मिलिटेंट क्या है कि इखवान वगैरह। हाँ, पकड़े हुए मिलिटेंट।
तो ये इनका वहाँ पर एक टीम थी। तो हमारी एक टीम, यानी कि बेसिकली हम 10 बंदे, एक जेसी साहब और बाकी हम 9 अदर रैंक्स चले गए उनके साथ तराल सिटी में ऑपरेट करने। तो हम क्या करते थे, वो हमको मिल जाते थे, 2 बंदे वो मिलते थे और हमारी टीम हो जाती थी। हम तराल सिटी के अंदर 2 मिलिटेंट और बाकी बाकी हमारे आप। बंदे, तो आप भी फीरन वगैरह में रहते थे फेरन, और दाढ़ी बड़ी, सब कुछ। तो मतलब पूरे मुसलमान बन पूरे के, मुसलमान, तो कोवर्ट, गोरे चिट्टे हाँ हो और कोवर्ट ऑपरेशन कर लो, इनको कह लो आप। तो हम वहाँ चले। तो मिलिटेंट अपने अपना नाम क्या रखा था? देखो मिल्टन में क्या होता है, जैसे आपका जो अक्षर है, नहीं तो भूल जाता है। जैसे मेरा नाम मदन से शुरू होता है तो मोइन कर दिया कि भाई, तो आपका पूरा क्या नाम था? जैसे मदन है ना मेरा नाम, हाँ, तो क्या रखा तो था? मोइन, मोहम्मद मोइन कर दिया। मोहम्मद मोइन। ऐसे ही जिसका जो नाम है उसी के नाम से थोड़ा सा कभी आपने बच्चों को बताया आपने कि आप मिलिटेंट थे? ना, नहीं बच्चे तो अब बड़े हो गए, अब पूछते हैं कि कैसे होता था। हाँ। अब हमने क्या करा, ये वो मिलिटेंट से तो अब एक्चुअल में बेसिकली उनको क्यों रखते हैं, वो भाषा जानते हैं। वो हमें क्या दिख शो करता था कि भाई ये अफगानी है, इसे यहाँ की भाषा नहीं आती। हमें चुप रहना पड़ता था। हमारा काम है उसकी हाँ में हाँ मिलवाना। तो अब आप देख लो कि कितना चाहता आदमी। मेरे को पहले रुको, आप ये नहीं, बताओ, सुनो पहले आप मिलिटेंट बने। सुनो, हाँ। मिलिटेंट बनने के बाद क्या हुआ कि हम यहाँ घूम रहे हैं। हाँ। तो घूमने के बाद क्या हुआ, एक गांव था वहाँ, उस गांव में कहते थे कि कोई भी इस गांव में सपोर्ट नहीं करता इंडियन आर्मी को। इंडियन आर्मी को। और मैं आपको पहले एक चीज़ बता दूं कि उस गांव में बिना कोविड ऑपरेशन से पहले भी मैं घूम रखा था नॉर्मल हम। तो वो क्या बोलते थे, अल्लाह कसम ये कसम, यहाँ तो कोई मिलिटेंट नहीं आता है, कोई कुछ नहीं, ये कुछ नहीं, वो कुछ नहीं है। और हम उनको बोलते थे क्या है, तुम उनको प्रेस कर, मतलब वो करते थे तो सपोर्ट करता उनको। बोला नहीं सर, हम तो दिखेगा तो सबसे पहले माँ कसम ऐसे। और लेडीज ने भी बोला आपको ही बताएंगे, ठीक है। और उसी घर में पहुंचा, मतलब जिसमें एक घर था उसमें हम लोग गए। जिससे पहले आप पूछ के जा पहले चुके पूछ थे? के जा चुके। तो पहले आप फौजी बन के आए, हाँ एक घर में गए, हाँ, उसने क्या बोला आपको, क्या माँ कसम? माँ कसम, ये तो मेरे को पता लगेगा, मैं सबसे पहले कैंप की दौड़ लगाएगा, मतलब कैंप था हमारा, वहीं दौड़ लगाएगा। तो ठीक है। अब हम पहुंचे वहाँ, तो हम पहुंचे तो हम बाहर ही रुके। तो बाहर ही रुके तो एक्चुअली में उसको कहते हैं गांव बूढ़ा। गांव बूढ़ा मतलब सरपंच, प्रधान प्रधान। प्रधान। तो प्रधान का करता हूँ, ठीक हो गया। अब हम पहुंचे, हम बाहर ही हैं, ये चले गए दोनों, बातचीत करके आए उससे। बातचीत करने के बाद हम घुसे भाई। बस घुसने के बाद भाई सेवा पानी शुरू। क्या, कैसे कैसे सेवा हुई आपकी? सेवा पानी, मैं सबसे पहले पानी आ गया, हाँ। ठीक है नहीं। पानी के बाद क्या होता है उनके यहाँ, एक वो मक्के का कुछ बनता है, ठीक है, चाय चूई हुई मक्के का कुछ, एक वो ब्रेड टाइप का ब्रेड होता है। टाइप का बनाते हैं, वो आ गया भाई। फिर अभी उससे पूछ रहे हैं कि चिकन भी कटेगा, ठीक है ना, चिकन भी कट रहा, सब कुछ कट रहा। और साला मैं इमेजिन कर रहा हूँ, यही साला कमीना प्रधान क्या बोलता था कि मेरे गांव में कोई आएगा तो मैं कहाँ आऊँगा, दौड़ के कैंप में दौड़ के आऊँगा, सबसे पहले सूचना दूंगा। और अभी देख लो, ये लगा है बुरी तरह सेवा भक्ति करने में, यानी कि इतना वो सपोर्ट करते थे, ठीक है। खैर हमें अब तो उसको इस समय इंट्रो करने की वो नहीं था। हम वहाँ रुके, एक नाइट रुके और निकल लिया। वो रुकने का मकसद ये था हमारा कि कोई आए या टकरा जाए हमसे। होता वहाँ क्या है, भगवान मिलना और मिल्टन मिलना बराबर है। ऐसा नहीं कि आप चल रहे हो जंगल में ना, आपने अम्बुश लगा दिया, मिल्टन आया आपने ठोक दिया, ऐसा नहीं है। भगवान मिलना और मिल्टन मिलना बराबर है। और मिल्टन मिल गया और आपके घेराबाड़ी से भग गया, इससे तो और कोई इंसल्ट हो ही नहीं सकता कि आपके घेरे से और एक मिल्टन भाग जाए। ये भी एक आपके लिए, मतलब एक एज ए सैनिक के लिए, सैनिक वो भी कौन सा पैरा है सबका,
और आपने 2 मिलिटेंट मार दिए, 4 कैजुअल्टी लेके बैठे हो, ये भी कोई ऑपरेशन में मैं अपना कहता हूँ ये ऑपरेशन में कोई गिनती है ही नहीं, क्योंकि आपने मारा कम, तराजू में वेट लेके ज़्यादा बैठे हो अपने, तो ये ऑपरेशन कोई सक्सेस में गिनती नहीं है। तो हमारी जो सिखलाई थी हमारी यूनिट की कि सारा 1 मारो 2 मारो, लेकिन अपना एक भी बंदा नहीं जाना चाहिए। एक भी बंदा नहीं जाना चाहिए, इसी उसमें काम किया। तो ये जो सिटी का ऑपरेशन चल रहा है यहाँ कोई किसी से पीछे नहीं है। अल्फा टीम चाह रही है कि सबसे ज़्यादा किल कौन करके दे, मैं। यहाँ ब्राउड टीम सोचती थी नहीं सबसे ज़्यादा किल करके कर दूँ मैं। हर टीम, 4 ही टीम है, चारों टीमें चाह रही हैं कि मैं अपने अपने इलाके के जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली हुई है यहाँ पर मिलिटेंट कैसे किल करूं। अब किल करने के नए नए तरीके ईजाद करने पड़ते हैं। नए नए तरीके कैसे? कोवर्ट में तो सब घूम रहे हैं, कोवर्ट ऑपरेशन में सब घूम रहे हैं। क्यों? इसमें एक बार पता लग गया तो अब ज़्यादा हो जाएंगे, तो इसमें फिर सरप्राइज होना कि भाई ये इतने इतने ज़्यादा कहाँ से हो रहे हैं, ये भी है ना। तो शुरू में तो कोविड ऑपरेशन में सक्सेस मिली, जब ये थोड़ा वो हो गया क्या ज़्यादा होने लगा तो इसमें सक्सेस नहीं मिलती। अच्छा, दूसरा एक चीज़ और मैं आपको बताना भूल गया कि जब JNK में एक चीज़ और है, JNK में बोलते हैं अंडरग्राउंड ओवरग्राउंड वर्कर्स। ओवरग्राउंड वर्कर्स। लेकिन ओवरग्राउंड वर्कर कौन होते हैं? जो सरकारी विभाग का, जैसे नल वाला है, प्लम्बर है, बिजली पोल ठीक करने वाला है ना, सिंचाई विभाग वाला है, ये भी मदद करते हैं मिलिटेंट को। ठीक है, गुजर है, बकरवाल गुजर है, बकवाल है। अब देखो, मैं एक चीज़ यहाँ पर इसमें मैं अपनी भी किस्मत को दोष दूंगा कि मैंने इतने स्काउट की ड्यूटियाँ की, इतने मैंने अम्बुश लगाए और फायर फाइटिंग भी हुई, लेकिन आमने सामने 5 मीटर का मुझे कभी टकराव का मौका नहीं मिला कि मिलिटेंट तुरंत मेरे आगे आ जाए या मैं उसके आगे आ जाऊं। क्योंकि आर्मी की सिखलाई का या फौजी की सिखलाई का तभी पता चलता है कि तब क्या करेगा वो। इसको कहते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड, यानी कि आपकी सिखलाई यहीं पे पकड़ेगी, अचानक आप टकरा जाओ। तो मैं इसके लिए अपने को बस किस्मत मानता हूँ कि मुझे सही मौका नहीं मिला। और मैं हमेशा सोचता था यार मैं चल रहा हूँ और मुझे तुरंत कोई दिख जाए। और हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना, अगर आपने इतना सेकंड भी लेट कर दिया तो मिलिटेंट आपको छोड़ेगा नहीं, खास तौर पे JNK का। क्योंकि JNK का मिलिटेंट क्या करता है, तुरंत नहीं भागता है। अगर आपको लपेटे में ले लिया तो पूरी लड़ाई लड़ेगा, आपको फायर करके थोड़ा भागेगा वो, अगर पीछे को बैरल करके फायर करेगा, लेकिन फिर आगे आपको कहीं पे वो आड़ पकड़ के फिर प्रॉपर लड़ाई लड़ेगा आपसे। तो 2004 में जब हम यहाँ पर थे सिटी ऑफ्स में, तो हर टीम ने जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, इसलिए यहाँ पर यूनिट को एक साइटेशन भी मिला है, जिसमें 75 के करीब मिलिटेंट किल किए हैं। ये जो आप कहानी बता रहे थे, खातिरदारी होती, उसके बाद अब खातिरदारी हो रही है तो एक्चुअल में क्या है, हम तो उस समय क्या है कि कॉवर्ट ऑपरेशन में क्या है, लंबे ऑपरेशन होते हैं, 15 दिन के तो नहीं, इसका गेम क्या था कि आप जैसे प्रधान से मिलने जा रहे हो, और इसका मतलब एंड क्या था? ढूंढ किसको रहे थे? देखो, हम क्या ढूंढ रहे हैं कि हम जब गांव के अंदर गए, मतलब मिलिटेंट बन के, इसका सार ये होता है कि वो बता देगा कि आप लोग आए हो, 2 दिन पहले वो आए थे, 2 दिन पहले कोई और मिलिटेंट आए थे, अब कहाँ गए। हमारा मकसद क्या है, उससे कुछ खबरें निकलवाना कि हाँ वो 2-3 दिन पहले आए थे, 4 आदमी थे, मैंने उनका खातिरदारी की, सेवा करी और खुश हो गया, और ये करके वो यहाँ चले गए। क्या सूचना मिल गई हमको कि यहाँ पर 4 दिन पहले मिलिटेंट आए थे, अभी वो इस इलाके में गए हैं। तो अब हमारा अगला कदम कहाँ होगा, उस इलाके में
जहां पर ये मिलिटेंट इस गांव में 4 दिन रहा था, अब ये उस गांव की बता रहा है, तो इसका मतलब उस गांव में मिलिटेंट है है। तो हम अब उस गांव पे फोकस करेंगे और जाके ऑपरेशन लेंगे, ऑपरेशन लॉन्च करेंगे, या कोशिश करें खबर लेने की कि क्या इस गांव में अभी भी हैं, या किसी और चले गए। वो मकसद उसका ये होता है। और कॉवर्ड ऑपरेशन में एक चीज और होती है, कभी कभी क्या है कि आप ऑपरेट कर रहे हो जंगल में और आपको भी टीम मिल गई तो तुरंत एकदम फायर नहीं खुलता है। फायर क्यों नहीं खुलता है? कि वो कुछ पूछेगा कि कौन है, किसकी पार्टी है, कहाँ से आ रही है, तो हमारे साथ बोलने के लिए कौन है? एक्स मिलिट्री। ये जवाब ये देगा। अब कंफर्म करेगा कि वो टीम कौन सी है, तो पता लग गया कि पूरा मिलिटेंट ग्रुप है। तो अगर ऐसा चांस मिल जाता है, गोल्डन चांस, खैर हमने जिस समय ये किया था हमें तो नहीं मिला, मिल जाता है तो कई पार्टी को मिला भी, ऐसे भी मारे गए, ऐसे भी पूरे जत्था मिल गया। हाँ, जत्था ही मिल गया। जत्था क्या होता है वैसे, ज़्यादातर वो ज़्यादा नहीं चलते हैं, देखो वो तो लंबे नहीं चलेंगे, आपको ज़्यादा से ज़्यादा 4-6 ऐसे मिलते हैं। कभी 20 का हो, 20 का कब चलता है, 20 का 30 का भी चलता है, 2 पार्टियों में चलेगा एलसी क्रॉस करते समय, कि 10 ने एक जगह से क्रॉस कर दिया, 10 ने एक जगह से कर दिया, 10 से एक जगह से कर दिया, नहीं तो 5-6 आदमी से ज़्यादा का नहीं चलता है, ये इसमें ऐसा होता है। तो जे.एंड.के कि अनगिनत किस्से हैं, अभी तो समय भी हो गया है कि समय पीरियड भी काफ़ी हो गया है, मुझे कहाँ 2003-4 में। बताओ ऑपरेशन बताओ, इसी एरिया के ऑपरेशन बताओ मेरे को। अब इस बड़ा एरिया, बड़ा मजेदार, यहाँ की कहानियां इतनी। देखो एक्चुअल में ऐसा कोई कॉन्टेक्ट क्या हुआ, जब हम मच्छल सेक्टर में थे तो उस समय एक ऑपरेशन आया था, तो हमारी यूनिट को, तो हमारी यूनिट मच्छल सेक्टर से एयरलिफ्ट हो गई गुरेज सेक्टर में। गुरेज सेक्टर एक जगह है, नॉर्थ, एलसी में ही है। नॉर्थ। हाँ, एलसी में ही है ये, हाँ, ठीक है ना, एलसी के पास है। गुरेज तो नॉर्थ कश्मीर में। हाँ, तो वहाँ सूचना क्या थी कि मिलिटेंट ने इन्फिल्ट्रेशन किया है, क्रॉस किया। क्रॉस किया। अब क्रॉस करने के बाद क्या हुआ कि कोई ऐसा ऑपरेशन होता तो उस समय एक यूनिट नहीं होती, फिर कई यूनिटों को एक साथ डिप्लॉय सारे एक साथ लग जाते। कर दिया जाता है। तो मेला सा मच जाता कई बार, एक्चुअल में हर आदमी, हर यूनिट चाहती है किल। कि साहब मैं करूँ इसको किल, लेकिन यहाँ मिल गया हमारी यूनिट को मौका, आमने सामने का मिल गया। अब किस्मत क्या है, देखो मेरी इसमें किस्मत की भी मैं दोष दूंगा। क्या हुआ, मैं आपको बताया था जैसे ब्राव बी एरिया में था मैं, तो बी एरिया में हमारे मेजर एसएस बिस्ट साहब होते थे, सेना मेडल, उनके साथ में था एमएमजी वाला। उस समय एमएमजी में क्या बट आ चुका था, पहले एमएमजी तो ट्राईपार्ट में होती थी ना, अभी बट में हो गई है। बेल्टेड गन देखा होगा ना, 235 के राउंड वाली बेल्टेड चलती है, वो आपने बॉर्डर फिल्म में देखा होगा उसको, सुनील शेट्टी खींचे चल रहा। तो उस एक्चुअल में मैं उसका स्पेशलिस्ट हूँ, तो मैं वहाँ था। अब क्या हुआ कि मैं, अब देखो किस्मत कितनी खराब है कि मैं उस एक दिन पहले छुट्टी आया हूँ। एक दिन पहले मैं आज छुट्टी के लिए निकला हूँ श्रीनगर, और श्रीनगर में पहुंचा हूँ। श्रीनगर पहुंचने के बाद खबर आ रही है कि भाई यूनिट को पहला ऑपरेशन मिल गया, इस टन्योर का, इस टन्योर का पहला ऑपरेशन मिल गया। कौन जा रहा है? बिश साहब जा रहे हैं। और मैं कहाँ हूँ? वहीं हूँ, एक दिन पहले ही आया हूँ छुट्टी। अब ये गए गुरेज सेक्टर में, अब मैं कोस रहा हूँ अपने को कहाँ, श्रीनगर ट्रांजिट कैंप में। अब मैं कोस रहा हूँ अपने को श्रीनगर में कि यार ले साला ऑपरेशन भी मिल गया, मैं वहाँ 2 महीने से हूँ साहब के साथ में, और मैं उसी दिन छुट्टी आ रहा हूँ, साहब निकल गया ऑपरेशन के लिए। अब मेरी जगह नया लड़का था, वो ले गया गन को। क्या था ऑपरेशन? अब ऑपरेशन ये था कि 10 मिनट उन्होंने
इन्फिल्ट्रेशन कर लिया। अब कर लिया तो इसकी सूचना मिल गई। सूचना मिलने के बाद वहाँ पर 3-4 यूनिटें आ गई। 3-4 यूनिट आ गई। हर यूनिट बोले मेरे कौन कौन था? MLI थी और पंजाब थी और एक आधा यूनिट और होंगी। तो अभी मैंने दे दिया 5 पैरा को और MLI भी हो गई। तो यहाँ पर जो है 8 किल की यूनिट ने। पहला ऑपरेशन है उस टर्नओवर का। माय गुडनेस। 8। अब 8 किल करने में क्या होता है, 4 देने पड़े किसको? मराठा को। मराठा को। ठीक है ना। हाँ। तो कभी कभी ऐसा हो भी जाता है कि किस्मत को भी कोसना पड़ता है। अब नहीं तो MMG लेके मैं ही वहाँ ऑपरेट कर रहा स्वाद कर रहे होते हैं। स्वाद कर रहा होता है। ये कुछ किस्मत भी होती है। तो ये उस मतलब कि हमारे यूनिट का टर्नओवर का पहला श्री गणेश था। श्री गणेश। तो चलो 4 ही सही, हालांकि 8 हुए हैं, लेकिन अब ऐसा होता है जॉइंट ऑपरेशन में आपको बांटना पड़ता है। तो बढ़ गया। फिर मच्छल सेक्टर से हम आ गए, जो मैंने आपको पहले बताया। फिर हम आ गए सिटी ऑप्स में, त्राल। हाँ, अब सिटी ऑप्स और हमारी यूनिट का नाता पहले से है। यानी कि इस सिटी ऑप्स के ऑपरेशन में हमारी यूनिट पहले की ही माहिर है, या यूं कह लो उसको कि हरियाणा में नहीं कहते कि खाई पड़ी है, इतनी माहिर है, क्योंकि इसको पहले सिटी ऑप्स का तो एक साइटेशन मिला हुआ है। और सिटी ऑप्स में क्या है, बड़े ऑपरेशन नहीं होते। बड़े ऑपरेशन LC में ही होते हैं, क्योंकि जहाँ पर इन्फिल्ट्रेशन हो रहा हो 30 का भी हो सकता है, 40 का भी हो सकता है, बड़ा होता है, नंबर बड़ा होता है। और फिर 2003 और 2004 89 से लेके इस ड्यूरेशन में मिलिटेंसी काफ़ी कम हो गई। अब कम हो गई, इस मिलिटेंट को ढूंढना और अफगान को ढूंढना बराबर हो रहा था। और ये वो ही यूनिट ढूंढ सकती थी जिसके पास इस चीज़ का हुनर है। फिर भी 75 मार दिए 5 पैरा ने। 1-2 करके 2 साल पूरे नहीं रहे, लेकिन 2 साल के बीच में 75 मार दिए। साहब एक जनरल क्वेश्चन पूछना था, इस टाइम में 9 कहाँ रहती है जब 5 यहाँ लगी थी? नहीं, 9 अपने, सुनो, 9 पैरा को अपने ऑपरेशन है जो नहीं, तो वो अनंतनाग में नहीं रहते? देखो 9 पैरा का क्या है कि ऑपरेट करने का जो उनको मिलता है ना, ये वो अपने ऑपरेशन करती रहती है, लेकिन हर जगह वही थोड़ी जाएगी। जिसके एरिया में हो रहा है मोस्टली तो वो ऑपरेट करता है। अच्छा। जैसे मान लो कोई इन्फेंट्री है, वो वहाँ पर ऑपरेट कर रही है, ठीक है, और वहाँ पर 9 पैरा भी चली गई ऑपरेट करने। मतलब 9 पैरा को बांटा गया वहाँ कि आप भी ऑपरेट करो, तो लेकिन 9 पैरा को सबसे पहले कहाँ जाना पड़ेगा? इन्फेंट्री। उस इन्फेंट्री यूनिट से तालमेल बिठाना पड़ेगा कि हाँ भाई, हमारा भी एक छोटा डेट यहाँ पर ऑपरेट करने आ रखा है। मान लो वो भी अम्बुस लगाएं, ये भी अम्बुस लगाए, तो आपस में वो होता ना, इसलिए वहाँ पर उनको करना पड़ता। वो ज़्यादा LC के पास रहते हैं क्या? कौन? 9? नहीं, देखो LC के जो ऑपरेशन है, LC में तो इन्फेंट्री लगी हुई है। हाँ। नहीं, मैं उस सेंस में नहीं पूछ रहा, मैं पूछ रहा हूँ कि 9 ट्रांसपोर्टर ऑफ, देखो 9 पैरा क्रॉस बॉर्डर ऑप्स बहुत करती है। 9 पैरा और 4 पैरा, हाँ, दोनों वहाँ है। हाँ, ठीक है ना। एक उधमपुर में है, एक ओल्ड एयरपोर्ट में है, ठीक है। अब अगर मान लो 5 पैरा को कोई एरिया मिला है, तो यहाँ पर 9 पैरा या 4 पैरा थोड़ी आ जाएंगी। यहाँ के तो ऑपरेशन यही करेगी, आप ही करेंगे। ये भी ऐसे बैठा है, वो भी ऐसे बैठा है। गॉट इट। इन्फेंट्री की कोई इन्फेंट्री ऑपरेशन कर रहा है, अगर वहाँ पर 9 पैरा को ऊपर से कमांडर डिटेल करता है तब हो जाएगी, नहीं तो नहीं, वहाँ भी नहीं जाएगी। गॉट इट। वो अपने उसको कुछ एरिया बना, एरिया आर्मी हेडक्वार्टर से मिले होते हैं, या फिर वहाँ के जो फोर्स कमांडर होते हैं, सेक्टर कमांडर, वो बताते हैं कि आप इस एरिया में जाओ, इस एरिया में जाओ, इस एरिया यहाँ पे जाओ, हेली लेके, है ना। जैसे आपको मतलब 5 पैरा को उठा के ले गए हाँ, थे तो गुरेज, अपने हिसाब से वो तो वो कमांडर डिसाइड करते हैं कि 5 पैरा अभी यहाँ पे फटाफट गुरेज लगाओ। हाँ, गुरेज लगाओ। ओके। तो ये है, वो अपनी मर्जी के नहीं होते हैं,
वो ऊपर से परमिशन 9 पैरा का अपना एरिया होगा, 5 पैरा का अपना एरिया होगा, वहां पे वो डोमिनेट करेंगे, इसके साथ वो इन्फेंट्री के साथ ऑपरेट करेंगे, हाँ है ना। और अगर कमांडर कहते हैं कि यहाँ पे तुम भाई कोई एलसी पे ऑपरेशन होना है, हम्म, तो जो एलसी पे यूनिट है पहले से ही, हाँ तो वो तो शामिल होगी ना उसमें। अगर आपकी कोई स्पेशल यहाँ से टीम गई है, हाँ आप उनके साथ मिलके काम करना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है ना। हाँ, हो सकता है कि उनकी एक घातक प्लाटून होती है किसी भी हाँ इन्फेंट्री ये की। मेरे को अभी अभी आपसे यही क्वेश्चन पूछना हाँ, था कि ये घातक का क्या सीन है। किसी भी यूनिट, कोई भी यूनिट होती है ना, जैसे मान लो राजपूत है, जैसे राजपूत है, हम्म, मान लो राजपूत है, तो उसमें एक एचआरएम बोलते हैं, हम्म, जैसे बोलते हैं हाई रिस्क मिशन, हाई रिस्क मिशन। वो पहले एचआरएम और घातक बात एक ही है, हम्म, ठीक है ना। कहीं कहीं एचआरएम भी है, कहीं उनको घातक ठीक बोला जाता है, ठीक, बात एक ही है। हम्म, तो एक ऑफिसर, एक जेसीओ और 18 अदर रैंक की एक टीम होती है, अच्छा टीम होती है जो कि हाई रिस्क मिशन के लिए तैयार करके रखते हैं वो अपनी बटालियन में। अच्छा, अपनी बटालियन में एक कमांडो बना के रखते कमांडो बना के रखते हैं, ऐसी टीम बना के रखते हैं जो कि हर चीज में माहिर होती है, उसको उस प्रकार की सिखलाई दे के रखते हैं। बॉर्डर एक्शन वगैरह भी सब कुछ। हाँ, मतलब ये कह लो कि स्किल जो है, इसमें मेन चीज स्किल है कि उसमें फायरिंग का अच्छा, फायरर अच्छा होना चाहिए, हम्म, फिजिकल टफ होना चाहिए, फिजिकल अच्छा नहीं, बहुत टफ फिजिकल। उसके अलावा उस पर डिसीजन लेने की क्षमता उसकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, आप समझ रहे हो ना। और दूसरी बात, एक्सप्लोजिव का माहिर होना चाहिए वो, आईडी लगाना, डिस्ट्रॉय करना, इस चीज का भी उसको माहिर होना चाहिए। हर इन्फेंट्री यूनिट हर में एचआरएम, एचआरएम है, एक स्पेशल प्लाटून उनने बना रखी है। लेकिन यहाँ उल्टा है, यहाँ तो पूरा ही एचआरएम है, ऐसा ऐसा में तो पूरे ही हैं, अच्छा। ऐसा में अलग से कोई टीम नहीं है। अब मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, अब मान लीजिए एक कोई है एरिया है जहाँ पे एक यूनिट लगी हुई है, राजपूत ही लगी हुई है, उनके पास एचआरएम है, तो वो पैरा को क्यों आने बोलेंगे? वो तो बोलेंगे हम अपना ही काम करेंगे। ये भी तो बोलता हो ना, नहीं नहीं हमें नहीं जरूरत नहीं है, नहीं, जरूरत नहीं है, हम बोलता है, है ना, बोलते हैं, और आप बोलेंगे नहीं नहीं मुझे चाहिए। लेकिन नहीं 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 नहीं, हाँ ऐसा होता है। हाँ ये लेकिन जो वहाँ कोर मुझे आप कमांडर, लोगों की मस्ती जो समझ यहाँ नहीं। कोर कमांडर बैठा है, हम्म, कोर कमांडर साहब को क्या चाहिए? किल, सक्सेस, नो डैमेज और खटाखट। सक्सेस। तो वो अगर कोई यूनिट मान लो बैठी है, हाँ, तो और वहां पर सेक्टर कमांडर है, हम्म, तो कोर कमांडर साहब क्या बोलेंगे? लगाओ, सेक्टर कमांडर को लगाओ, डालो, बढ़िया बढ़िया, डालो, और डालो, सबको डालो, चतुर्पद, मतलब चारों तरफ से, चतुर्पद क्या? चतुर्पद, अच्छा अच्छा अच्छा, चारों तरफ से फोर्स बनाओ, मारो, घेर लो इनको किसी तरह। निकल तो ना पाए अब घेरा। आप ये समझ लो कि जंगल में शेर है, एक शेर है। अब जंगल के 4 शेर ने साढ़े 10 हिरन घेर दिए, कच्चा चबा जाएंगे, हाँ भाई, कहाँ बचेगा? तो रोस्ट करके यही मार। पॉलिसी यहाँ भी है, क्योंकि कमांडर नहीं मान रहा, कमांडर बोल रहा है किसी भी कीमत पे मुझे, मतलब राजपूत के बंदे तो बोलेंगे हम ही खत्म करेंगे साहब, बट कोर कमांडर साहब कह रहे हैं कि अरे लड़ाई होती है यहाँ, शिव अड़ जाते हैं, बोला नहीं साहब सब मैं कंप्लीट मैं करूंगा, करूंगा, लेकिन नहीं नहीं ऐसा। बट कोर कमांडर साहब नहीं नहीं अकेला तू खाएगा नहीं, न, मुझे कुछ स्पेशल बंदे भी भेजने थे। स्पेशल बंदे भेजने नहीं, तो टीम उसके पास भी है, तैयार है सब पे, लेकिन क्या है, ये चारों चीजें तरफ करनी, से। चारों तरफ से करनी है, क्योंकि ये तो इसका एरिया है, लेकिन कमांडर का तो सब पूरा है ना, कमांडर का तो पूरा है भाई उसने। और दूसरा है कि हम क्यों बैठे हैं, सही बात है। हमको भी चाहिए कुछ। हाँ, तो वो एक्चुअल में मैंने बताया नहीं कि मिल्टन मिलना और भगवान मिलना बराबर हो गया है, वो 89 90 92 वाला जमाना नहीं है। अभी 2004 में जब हम लोग वहाँ थे, हाँ। तब भी बहुत बहुत फनी है, मुझे बहुत इतने मुश्किल, क्वेश्चन आ रहे हैं ना इसके बहुत ऊपर। मुश्किल था। अभी आपने जो बताया ना, मुझे 2-3 एग्जांपल दीजिए ऐसे, जैसे कि अभी आपने एक एग्जांपल दिया था कि मराठा आ गई इधर से, है ना, पंजाब आ गई, ऐसे 5 पैरा आ गई, हाँ, तो ऐसे एग्जांपल दीजिए कि अलग अलग ऑपरेशन में ऐसे कौन कौन किधर से ऐसे बुला दिया गया, और ऑपरेशन देखो कुछ एग्जांपल दो। ऑपरेशन तो कोई कोई ऑपरेशन मत नहीं बताइए नहीं, बस। ऑपरेशन नहीं, मैं वैसे ही एक ऑपरेशन बता देता हाँ हूँ। हाँ, क्या हुआ कि ऑपरेशन ऐसा हुआ था, एक बार हमको रोल डाउन और रोल अप करना पड़ता है एरिया,
सर्च किया, एरिया डोमिनेटिंग या सर्च ऑपरेशन करना है आपको, तो आपके एरिया में, आपका एरिया है, आपको एओआर मिलता है किसी भी कोई भी टीम है, जैसे एक टीम है, उस टीम का एक एओआर होता है, एरिया और रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो वो इसको देख रही है, ठीक है। और इसी के बगल में अगर मान लो यहाँ पर कोई बिहार की यूनिट है, ठीक है, उसका अपना एओआर है, ठीक है। अब सूचना आई है कि कुछ मिलिटेंट आ रहे हैं यहाँ पर, मान लो इधर से भी आपका नज़दीक पड़ रहा है, ये उसका एओआर किसका है, इसका है, लेकिन यहाँ तक तो आप भी हो ना, बिल्कुल नियरेस्ट में ही बैठे हो। हाँ हाँ, तो सूचना ये इसको भी मिली है, सूचना आपको भी मिली है, अब आप क्यों पीछे हटोगे? सही बात है। आप उसको सूचना दोगे, भाई देख तेरे उधर आ रहे हैं, लेकिन मैं तो इधर ही बैठा हूँ, है ना, मैं भी देख लेता हूँ, तू इधर तक देख ले, तू देख। अब मान लो कभी कोई वो मना कर देता है, हाँ। बोला नहीं नहीं सर, अरे तो यार मैं भाई मेरे इलाके में आ गए, फिर तू कैसे आएगा? मान ले वो इधर क्रॉस करके इधर को आ गए तो तू उनके पीछे आएगा, फिर मैं आने नहीं दूंगा। मैं आने दूंगा क्या? हाँ। तो ये एक्चुअल में ये तो समझदारी वाली बात है। यहाँ पर क्या है, नहीं, बहुत तरीके से आपने समझाया। दो साइड है, दो साइड है, मान लो उसके एरिया में आ रहा है, लेकिन मान लो क्रॉस करके इधर को आ गया, तो फिर मैं तो अब इधर से फिर तो एक समझदारी वाली बात ये होती है कि भाई एरिया तेरे नॉर्थ में बता रहा है, अब तेरा नॉर्थ पड़ रहा है, मेरा साउथ पड़ रहा है, ठीक हो गया ना। तो हो सकता है वो इधर से इधर आ जाए, तो इसमें क्या होता है कि दोनों की टीमें काम करेंगे, लग जाती हैं, वहाँ दोनों की टीमें काम करेगी। और इसके अलावा इधर से भी क्रॉस करके आगे बढ़ गया, मान लो वहाँ किसी और का ही आ रहा है, वो भी करेगा, वहाँ आरआर बैठी है। कई बार तो लड़ाई भी हो जाती है। कैसे, एक एग्जांपल? कई बार क्या होता है कि किसी के एरिया में मान लो कोई अपनी कहानी बताओ ऐसी लड़ाई। हम कई बार पहुंच गए, बताओ। किसी बार जैसे हम पहुंच गए, किसके एरिया में पहुंच गए आप लोग? किसके एरिया में पहुंचे थे एक बार, अब मैं यूनिट तो याद नहीं। अरे बता दो, मस्ती की बातें हैं ये तो। आप लोगों की सबसे मस्त बातें ये होती है कि लड़ाई हो रही किल की। किसी के एक बार एरिया में हम घुस गए एक्चुअल में। हाँ। अब घुसने के बाद क्या हुआ कि उसने प्रोसीजर अपना लिया, थम थूम ये तो अब तो भाई फौजी तो देखेगा ही, हाथ ऊपर कर, ये कर वो कर। हाँ। तब चलानबाजी होगी, वहाँ चलानबाजी में लड़ाई कि यार तुम कैसे आ गए हमारे यहाँ, हम तो गोली ठोकने वाले थे, तुम तो हमें मरवा देते, ये कर देते वो कर देते। ब्लू एंड ब्लू हो जाता है। हाँ, तो बोला बस हम तो ठोकने ही वाले थे गोली। तो ऐसा हो जाता है कई बार। वैसे तो बताना चाहिए एक्चुअल में, देखो अपनी कैजुअलिटी हो जाए उससे अच्छा है कि बता देना चाहिए कि भाई हम लोग CO to CO बात हो जाए। हाँ, नहीं CO नहीं, वो कंपनी कमांडर या कंपनी कमांडर भी, कि भाई मेरी ऐसी टीम यहाँ पर लगी हुई है। अच्छा, है ना, तो लग भी जाती है, ऐसी बात नहीं है वहाँ। और कई बार फायर भी खुल जाता है मस्ती में। कई बार मस्ती में नहीं, कई बार क्या होता है कि लग जाता मिलिट्री, हर बंदे को, मैं कहा नहीं, हर जो है क्या ढूंढ रहा है, किल ढूंढ रहा है, मिलिटेंट ढूंढ रहा है। फीरन में दिखा आपको लगा कि मिलिटेंट है? फीरन में दिखा, हाँ, जंगल में कभी घूमता हुआ और उसके बारे में, है ना, और आपने उसको सूचना नहीं दी है। बट आप एक बात बताओ, तो फिर एक क्वेश्चन है मेरे पास। आप स्पेशल फोर्सेस हो, आप अपने एओआर में ही घूमते हो? नहीं, देखो एओआर बेसिकली तो आपको एओआर ही मिलता है, लेकिन मैंने सुना आप लोग एओआर से बाहर ही निकलते रहते हो। खास ऑपरेशन जो है, खास ऑपरेशन करने के लिए आपको अलग से कुछ टास्क मिला रहता है, उस टास्क की सूचना उनके पास होती है। मान लो हम किसी एरिया में ऑपरेट कर रहे हैं, उनको ऊपर से पहले सूचना रहेगी कि लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, SF के बंदे आ रहे हैं, हाँ काम कर रहे हैं। और कई बार हम खुद जाके मिल जाते हैं, जैसे एओआर आपका है और हमारी को भी वहाँ डिटेल किया है कुछ दिनों के लिए, यानी कि 15 दिन के लिए हमने भी वहाँ पर घूमना है। तो हम जाके कौन सी कंपनी है, क्या है, कौन सी टीम उनकी लगी है, उनसे मिल जाए, भाई कुछ दिन हम लोग यहाँ पर ऑपरेट कर रहे हैं। तो हम अपने तरीके से वहाँ पर काम कर रहे हैं, वो अपने तरीके से काम कर रहे हैं, और कई बार सक्सेस मिल भी जाती है, कई बार नहीं भी मिलती, पर हम उनके साथ मिल के काम नहीं करते। इंटरनेट पे मैंने ये एक सेंटेंस देखा था साहब कि हमारे बंदे तो रात दिन ऐसे घूमते रहते हैं, जंगल झाड़ी। हाँ, जब हम वो बोलते हैं तो एओआर की बात होती है या हम बस? नहीं, वो एओआर लगभग तो एओआर में ही होती है। अच्छा,
देखो AOR कोई छोटा मोटा थोड़ी है, हाँ AOR कोई छोटा मोटा हाँ नहीं हाँ है, हाँ हाँ। बहुत बड़े बड़े AOR हैं, और उस AOR के अंदर जो आपको बांटा गया है, और उस एओर में कोई और यूनिट नहीं है? नहीं, हम ही है उसमें। अब उसमें क्या होता है, रोज एक पॉइंट क्या होता है कि किस रूट पे संभावना है, कोई इंट है, अगर इंट नहीं भी है तो आपका जो रूटीन अम्बुस है, रूटीन अम्बुस मतलब कि 4 पार्टियां आज इस इलाके में हैं, 4 पार्टियां इस इलाके में लगी, 4 पार्टियां इस इलाके में लगी है, कई गांव उसके बीच में हो सकते हैं, आपके AOR के बीच में, तो आपका जो रूटीन पे हो सकता है एक दिन में आप 10 पार्टियां निकालते हो सकता है 12 निकालते हो, लगभग इतनी होती है, एक टीम की इतनी पार्टी होती है। यहाँ पर सिर्फ कैंप की हिफाजत वाले ही बंदे रहते हैं, बाकी सब पार्टियां लगी रहती हैं। पार्टियां नजदीक भी होती हैं, ऐसा नहीं कि मान लो कैंप में कुछ हो गया तो कुछ जो वो है वो कैंप से ज़्यादा दूर भी नहीं होते, बाकी दूर दूर भी होते हैं, लेकिन कुछ पार्टियां इधर भी रखते हैं कि मतलब एज ए रेनफोर्समेंट का भी ये काम कर ले, बाकी सब फैली रहती है, ऐसा है। और दूसरा क्या है कि इन्फेंट्री का जो रोल है वो अपने तरीके का है, एसएफ का अपने तरीका है। यहाँ पर कमांडर मैंने आपको पहले बताया था 4 आदमियों का भी अम्बुस लेके बैठता है। एसएफ में। बेसिकली तो आपका अम्बुस होगा तो लगभग 8 आदमी 9 आदमी जाते हैं। हाँ। पर 4 की नफरी में भी आप कर लो। किया है, कर नहीं लेंगे, किया है, बस इतना होता है कि 4 की नफरी में एक रेस्ट कर सकता है, 3 को अलर्ट रहना पड़ेगा। 8 में क्या है, 4 2 बंदे, अच्छा 3 बंदे रेस्ट कर सकते हैं, बाकी पूरी रात वाला मामला है ओके ना। ओके। रेस्ट मतलब ये नहीं कि लंबाई हो गया बिल्कुल, ऐसा नहीं है, वेपन लेके बस मतलब वेपन लेके थोड़ा बहुत आंखें झेप सकता है वो, थोड़े बहुत, बाकी अलर्ट है। लेकिन यहाँ तो 4 का है, 4 का भी हमने लगाया हुआ है। सर एसजी का क्या काम है फिर? स्पेशल ग्रुप, स्पेशल ग्रुप का अपना है। स्पेशल ग्रुप तो एक्चुअल में यहाँ एसएजी है, लेकिन एसएजी देखो कई महकमे हैं, मैं आपको बोलूं, अगर आप ऐसा बोलते हैं तो फिर JNK की पुलिस होगी, CRPF है, BSF है, उनके STF हैं, ये भी लगे हैं ना श्रीनगर में, है नहीं है, है भी ना। और एक हाँ CRPF तो बहुत है, ये भी वहाँ पर लड़ रहे अच्छी हैं, खासी नफरी है। अच्छी खासी इन्फेंट्री है, एसएफ है, उसके बाद एसएजी की भी एक टीम रहती है वहाँ 51 ना। तो ये जो एसएजी अपना क्या बोलते हैं, सरसाबा वाला। अच्छा आप भी उसी की बात कर रहे हैं ना, जिसकी मैं 22 की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ 22 की एसएजी कहते हैं, स्पेशल एक्शन ग्रुप उसे भी कहते हैं। 22 पहले कहते थे उसे, अभी एसएजी ही कहते हैं उसे, स्पेशल एक्शन ग्रुप, जो कि रॉ के साथ भी ऑपरेट करती है, उसकी भी एक टीम रहती है वहाँ। तो वो क्या करते हैं फिर? उनके ऑपरेशन क्या? उनके ऑपरेशन है, वही यही टास्क है उनके भी, उनको भी कहीं उठा के डाल उनको दिया? कहीं किसी एक कोर कमांडर, किसी एक सब कोर कमांडर? नहीं, हाँ किसी एक पार्टिकुलर में उनको भी रखते हैं कि हाँ भाई जाओ सिटी में कर लो, या इस एरिया को गर्म रहो, इस एरिया को आप घूमो, तो वो भी अपनी टीम के साथ चलते रहते हैं। प्रैक्टिस चल रहा है। हाँ मेरे को तो एक बार दिखे हैं वो, उनकी एक टीम में एक बार हमारे कुछ एक साहब थे, हाँ। तो वो टकरा गए थे, और क्या है बोले भाई हमारी टीम घूम रही। क्या था ये कहानी बताओ। ऐसे जी किसी यूनिट के साथ अटैच होती है, अच्छा जैसे मान लो कोई इन्फेंट्री है उसमें जाके अटैच हो गए हो, वहीं रह रहे, तो हम किसी ऑपरेशन के लिए जा रहे थे, तो वो रास्ते में पड़ रहा था। रास्ते में होता क्या है कि जैसे आप कहीं जा रहे हो, लंबा पीरियड है, लंच का टाइम हो गया, तो लंच में क्या होता है कि मान लो हम 20 बंदे थे, तो एक रास्ते में एक यूनिट पड़ी, उसकी एक कंपनी थी, तो उस फौज में क्या होता है कुछ पैसे थोड़ी देने होते हैं, एक कागज़ पत्री लगती है, LRC कहते हैं उसे, तो हमने ठीक है भाई इधर ही दे देते हैं। वहाँ पर हमको एक टीम मिल गई है इनकी एसएजी की, क्योंकि हमारे साहब थे उसमें, वो टकरा गए, और साहब कहाँ, बोला भाई हमारी टीम में तो 1 महीने से घूम रहे हैं, तो ऐसे उनको भी मिलता था। वो डेपुटेशन पे जाते हैं 3 साल के हाँ लिए। वो डेपुटेशन पे जाते हैं,
तो मतलब उसमें क्या स्पेशल है, जैसे आप लोग खुद स्पेशल हो, क्योंकि मेरे पास आ चुके हैं ना गेस्ट देखो जो एसएफ से फिर एसजी चले जाते हैं। देखो एसएफ से एसजी की। हाँ अब एसएजी जो है 22, हाँ। ये सबसे स्पेशल तो ये है कि ये पूरा आर्मी का ग्रुप है। अच्छा, जैसे एनएसजी और उसमें 52, सीआरपी वगैरह है। उसमें जो है 11 रेंजर कहते हैं उसे, एसआरजी। एसआरजी। हम्म एसआरजी 11 12 13 3 ये हो गई। हम्म। उसके बाद 51 52 है। 52। लेकिन इसमें क्या है, पूरा आर्मी से ही ग्रुप है और बेसिकली इसमें भी हम्म। जो है 70% किसके हैं, एसएफ का। एसएफ के बंदे हैं, हम्म है ना। हम्म। और बाकी विकास है, जो लद्दाख स्क्वाड वाले, टिबेटियंस। हाँ, हम्म वो विकास वाला, पहले ये विकास के नाम से भी चलती थी। हम्म। तो वो है, कुछ इन्फेंट्री है इसमें। तो इनके अपने टास्क हैं। अलग है टास्क। हाँ, इनके अपने। क्या मतलब बॉर्डर क्रॉस कर? नहीं नहीं नहीं, वो अलग चीज़ है इनका। क्रॉस ये बॉर्डर तो आप लोग भी करते हैं। क्रॉस बॉर्डर तो हम भी करते हैं। ऐसे जी का मॉडल ऑफ स्पॉन्डी क्या है, ये मेरे को भी इतना पता नहीं। जेएंडके में तो इनकी टीम रहती है, वो जेएंडके में ऑपरेशन के लिए जाते हैं। अब किस एरिया में करते हैं ये, कैसे पहुंचते हैं, ये इनको चलिए कहीं परमिशन, अगले गेस्ट से पूछूंगा। हाँ परमिशन कहीं से मिलती होगी। उन्हीं क्योंकि से मैं, पूछ। हाँ क्योंकि मैं 51 में रहा हूँ तो उसका मुझे पूरा पता है। एक एक दो क्वेश्चन और है मेरे, काउंटर है। तो आप क्योंकि इसमें भी थे 51 में, हाँ 51 में था ना। एनएसजी में थे, हम्म। तो एनएसजी काम नहीं करती कोई कोवर्ट वैली में? नहीं नहीं, एनएसजी नहीं हमारे इसमें। मैं तो इसमें एक्चुअल में 3 साल नहीं, मैं 4 साल रहा हूँ यहाँ। एनएसजी इसमें काम नहीं करती। कोई कोवर्ट भी नहीं? नहीं, वो क्यों इसलिए नहीं करती, देखो एनएसजी की मैं पहले आपको क्लियर कर दूँ कि देश के अंदरूनी मतलब बॉर्डर्स को छोड़ के देश के अंदर कहीं पे भी कोई भी ऐसा ऑपरेशन, इसकी 2 टीमें हैं। एक है एंटी हाईजैकिंग और एक है एंटी टेररिस्ट। तो 51 जो है एंटी टेररिस्ट रोल करती है और 52 करती है एंटी हाईजैकिंग। अब एंटी टेररिस्ट में क्या है कि आपका कोई मॉल्स, होटल, मेट्रो, है ना, या कोई टर्मिनल, ऐसी कोई चीजें जहां पर ये कैप्चर करके बैठ जाएं। कौन? मिलिट्री, देश के अंदर। और 52 का वो रोल है कि एंटी हाईजैकिंग, यानी कि कोई जहाज की हाईजैकिंग हो जाए, कुछ तो हो आप जाए। थे ना 2008 में? हाँ 2008 में मैं था। ऑपरेशन में थे? हाँ ऑपरेशन में भी था। मतलब मुंबई गए थे? जी मुंबई। बताइए पूरी कहानी क्या था। आप लोग पता नहीं क्या क्या, मैंने इसमें बहुत सारी ऐसी वीडियोस। नहीं, इसमें एक्चुअल में देखो वीडियो की तो क्या है कि जब मैं 2007 में इसमें था 51 में, एक्चुअल में फरवरी 2007 में मैं गया था। ठीक है। उससे पहले मैं था रिपब्लिक कांगो, यूएन पीस कीपिंग मिशन में था। वहां से आने के बाद वहां पे भी आप ठोक के आए थे? हाँ, उसकी भी एक मैं, चलो उसकी कहानी बता उसकी मैं देता हूँ। कहानी बाद में पूछूंगा आपसे, हाँ पहले मैं 2008 मेरे को ये सुनना है पहले। हाँ, तो 51 की मैं आपको बताता हूँ। 51 की ट्रेनिंग होती 3 महीने की। जी साहब। वो कहाँ है? सेंटर में, मानेसर। मानेसर में। तो ट्रेनिंग कोई नॉर्मल नहीं है। ट्रेनिंग का मेन क्या है कि आपको सोने नहीं देना है, दिन रात वहाँ ट्रेनिंग चलती रहती है। ठीक है, सुबह से शाम तक, कहीं 9 बजे रात को ही छूट पाओगे। तो वो क्या सिखाते क्या है? वो सिखाते ये हैं कि मॉल्स में कुछ हो गया, उसको कैसे रेस्क्यू कराना है, बिल्डिंग इंटरवेंशन कैसे करनी है, मेट्रो स्टेशन कैप्चर हो गया तो मेट्रो में लाते हैं। जब मेट्रो 12 बजे बंद हो जाते हैं तो कौन आता है यहाँ? वही आते हैं यहाँ ट्रेनिंग करने। ऑन लाइव ट्रेनिंग करते हैं वो। अच्छा, चल रही होती है मेट्रो? हाँ, वो उनके लिए स्पेशल परमिशन होती है, तो उस हिसाब से वो हम्म क्या मेट्रो में क्या क्या है, ज़्यादातर टर्नल है ना। हम्म। हाँ, तो टर्नलों का वो चेक वेक करते हैं ना कि कहाँ से हो सकता है, कुछ ऐसा हो गया तो ऑपरेशन कहाँ से लॉन्च करने। पूरी पूरी प्रॉपर रात रात भर के चलती है वो ट्रेनिंग। My goodness। ठीक है ना। और उसके अलावा ये रूम इंटरवेंशन उनका चलता रहता है। ठीक है। फिर वहाँ फायरिंग का भी बहुत वो है कि फायरिंग स्किल बहुत आपकी
अच्छी होनी चाहिए, तो वो दिन रात फायरिंग चलती रहती है। तो अब जो है 2008 की बात करते हैं, जब ये मुंबई वाला ऑपरेशन हुआ। यहाँ पर क्या होता है कि हमेशा अलर्ट स्क्वाड्रन होता है। अलर्ट बोले तो 24 अलर्ट, 24 घंटे अलर्ट। कभी भी कुछ भी सूचना मिल गई, विद इन गेट छोड़ देंगे 10 मिनट में। सारा सारा साजो सामान इनके अपने पास ही होता है, और गाड़ी में लोड रहता है। ठीक है, इन्हें सिर्फ गाड़ी में वेपन लेके बैठना है, बाकी सब सामान गाड़ी में ऑलरेडी पहले से रखा हुआ है। बाकी वेपन्स, बीपीजे, हेलमेट सब इनका अपने पास रखा है। ठीक है, तो सूचना मिली उस समय, अलर्ट स्क्वाड्रन था 3 स्क्वाड्रन। ठीक, हम कर रहे थे फायरिंग, उस समय फायरिंग रेंज, एक मिनी फायरिंग रेंज होता है अंदर ही, छोटा सा होता है, पिस्टल। तो हम लोग क्या है वहाँ पे पिस्टल का फायर कर रहे थे। पिस्टल भी कौन सी एनर्जी में, ग्लॉक पिस्टल, जिसको आप हाथ में ले लो बताने लगेगा कि पिस्टल उठाइए कि सुई उठाइए, और निशाना देखो 1 नंबर का। पिस्टल फायर कर रहे थे, तो अलर्ट का एक सायरन होता है। जैसे ही अलर्ट का सायरन बज गया, तो सबको पता है क्या करना है। सीधे कहाँ को दौड़ काटनी है, गाड़ी के पास। ठीक है ना। तो जैसे ही यहाँ पर सूचना मिली, तो अलर्ट स्क्वाड्रन पहुंच गया अपने उसमें। अपने पास पहुंचने के बाद सीधे लगता है वो गेट पे। ठीक है, लेकिन ये एक चीज़ ऐसी थी कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है इसकी सूचना लेनी जरूरी थी। तो इसमें क्या है, वहाँ पर जो है सीओ, वैसे तो सीओ बोलते हैं नोट में, लेकिन वहाँ बोलते हैं जीसी, यानी कि ग्रुप कमांडर, है ना। तो ग्रुप कमांडर उस समय हमारे थे कर्नल सुनील सोरेन साहब, सेना मेडल बार, जो कि 3 पैरा सबके थे, वो वहाँ पे जीसी थे। सेना मेडल बार मतलब डबल सेना मेडल। डबल सेना मेडल। तो ये जो मैंने बताया कि जो मेजर उन्नी कृष्ण साहब, जो शहीद मेजर उन्नी कृष्ण साहब शौर्य चक्र, ये 3 स्क्वाड्रन कमांडर थे, 3 स्क्वाड्रन। और हम लोग भी 3 स्क्वाड्रन के ही, और 3 स्क्वाड्रन ही अलर्ट में था उस समय। ठीक है ना। तो इस पीरियड में इनकी जो मोटा मोटा ब्रीफ हुआ है। ठीक है, आप लोगों के पास कुछ तो नहीं था, क्या मतलब कोई मैप वैप कुछ तो नहीं था, मतलब नहीं, मैप नहीं होता, ब्लूप्रिंट वगैरह कुछ नहीं था नहीं। बिल्डिंग का? ना, देखो उसको मैं बताता हूँ इसके बाद। देखो, ये उस समय ये क्या करते थे, जो इनका मैन लड़ाई थी, ये कब बनाया था, इसकी कहानी पता है आपको, कि एनएसजी कब बनाई, क्यों बनाई? पार्लियामेंट के बाद एनएसजी बनाई थी इंदिरा गांधी के असैसिनेशन के बाद। 84, हाँ, है ना, 84 की बात है, जब उनका वो हुआ था। तब राजीव गांधी जो प्रधानमंत्री थे उस समय इजराइल गए थे, तो उन्होंने बोला यार एक ऐसा ही इजरायली कमांडो जो बोलते हैं ना, तो ऐसे ही उन्होंने प्लान किया था कि हमारे पास भी एक ऐसी फोर्स होनी चाहिए, तब ये एनएसजी बनाई गई थी। अब जो छोटी ये सूचना मिली थी कि हाँ भाई मुंबई में ऐसे ऐसे कुछ हो गया है। ठीक है, उसके बाद हम वहाँ से आते हैं पालम। ठीक है, आपकी ब्रीफिंग क्या थी अभी तक? अब ब्रीफिंग अभी नहीं हुई है। कुछ नहीं पता चला हाँ अभी? हाँ, जो टीवी पे आप देख रहे हैं सब वही, सब वही वो थे? हाँ बस ब्रीफिंग है क्या, हम पालम आते हैं। उस समय क्या था कि इतनी जानकारी नहीं थी, और वो साए साए सायरन बज रहा है, कोई मतलब वो नहीं कर रहा है, क्या खुश नहीं है, हिल के खुश नहीं। मतलब हमको वहाँ पर करीबन 50 मिनट लग गया वहाँ पहुँचने में, 1 घंटा मतलब लग गया। कुल मिला के थोड़ा डिले भी हो गया। ये क्या कि आपने देखा होगा उस समय बहुत भीड़ होती है, ये
कहाँ से? मानेसर और दिल्ली वाले जो ये रूट है इस समय बिल्कुल भरा रहता है। कितने बंदे? क्या चीज? आप लोग कितने लोग थे हम तो हमारा पूरा स्क्वाडन ही था। लगभग? कितने? 3 स्क्वाडन उस समय। 3 स्क्वाडन क्या, उसमें तो सायरन बजने के बाद वो लगभग जो है सारे पूरी टीम हम्म। पहुंच गई वो। कितने बंदे मतलब पालम के लिए निकले थे? देखो हम तो पहले निकल गए थे। उसके बाद जब आईएल में हम चढ़े हैं तो यहाँ बता रहे हैं सिर्फ वो जो कंप्यूटर वाले बाबू बूबू होते हैं ना, क्लर्क क्लर्क, वो रह गए ड्यूटी के लिए। बाकी टीमें सब पहुंच ली वहाँ। तो जिसमें हम बैठे थे आज आईएल में, तो आईएल में लगभग होंगे, एक्चुअल में तो 240 से ऊपर बैठते हैं इसमें, तो बहुत बड़ा होता है। और साजो सामान लेके गाड़ी भी उसी में डलती है? हाँ, गाड़ी भी डलती है, ठीक है ना। लेकिन हमारी नहीं गाड़ी गई थी, हम तो खुद ही ट्रूप्स बैठा था उसमें। ट्रूप्स? और आपकी खुद की गाड़ियाँ वाड़ियाँ वहाँ पहुँची हुई थी? वो वहीं नहीं, यहाँ से तो गाड़ी में गए थे हम वहाँ। अच्छा, तो वहाँ गाड़ी की जरूरत नहीं है, कोई ज़रूरत ही नहीं है। वहाँ तो गाड़ी वहाँ की मिलती है। ओके, ठीक है ना, हमें तो उस जगह पे पहुँचा दिया जाता है। तो अब जो ब्रीफिंग हुई है वो जहाज में हुई है। ब्रीफिंग जो हुई है वो आपके जहाज में हो रही है। क्या ब्रीफिंग हुई? अब ब्रीफिंग ये हो रही है कि भाई सूचना मिली हुई है कि ऐसे ऐसे मुंबई में 10 आतंकवादियों ने ताज पैलेस और नरीमन हाउस और रेलवे स्टेशन पे अटैक कर दिया है। ठीक है, और हमारी जो टीम बननी है उसकी टीम जाएगी ताज पैलेस और नरीमन हाउस, 2 जगह। ठीक है, और बटेंगे कहाँ पे ये, अब वहाँ जाके कि इस तरफ कौन जाएगा, इस तरफ कौन जाएगा। ठीक है ना, तो अभी पहुंच गए। और इस ऑपरेशन को लीड कौन कर रहा था? खुद सोरेन साहब, है ना। उसके बाद फोर्स कमांडर भी आ गए, वहाँ तो सब रहते हैं ना। फोर्स कमांडर वहाँ पर एनएसजी में फोर्स कमांडर भी होता है ना। मतलब क्या रैंक? रैंक ब्रिगेडियर। ओके। फोर्स कमांडर जो है ब्रिगेडियर है, आईपीएस भी होते हैं ना इसमें। सबसे बड़ा रैंक में तो आईपीएस होता है इसमें। डीजी? डीजी बोलते हैं इसे, डायरेक्टर जनरल। तो डायरेक्टर जनरल है, डीजी है, फोर्स कमांडर है। फोर्स कमांडर ब्रिगेडियर रैंक में, तो वो आर्मी का होता है। उससे ऊपर के रैंक सब इसमें जो आईपीएस है, हाँ, तो सब लीड कर रहे हैं। तो शिवराज सर यहाँ से लीड कर रहे हैं? शिवराज सर तो 51 को लीड कर रहे हैं, क्योंकि ये जो टास्क है 51 का है ना, जो कि उसी के लिए तो बना है। कौन? 51 एंटी टेरर ऑप्स। हाँ, पहुंच गए। पहुंचने के बाद इमीडिएट क्या है, छोटी सी मीटिंग, पार्टियां बनाई गई। पार्टी क्या होती है कि जैसे ब्रीफिंग बस इतनी सी कि अटैक हो गया है और हाँ, बस अटैक हो गया है और हमें ऑपरेट करना है। रूम जो है क्लियरेंस करने हैं, रूम इंटरवेंशन यानी कि रूम क्लियरेंस करना है, रूम बाय रूम क्लियरेंस करना है। होस्टेज जो उन्होंने पकड़ लिए हैं, ये भी बताया था कि काफ़ी होस्टेज पकड़ लिए हैं, काफ़ियों को मार दिया है, लेकिन अभी भी बहुत होस्टेज वहाँ पर हैं, उन्हें रेस्क्यू करना है और मिलिटेंट को मारना है। ठीक है, सूचना ये भी थी कि अभी तक कोई मिलिटेंट मारा नहीं मरा है, पर वहाँ पर सिविल पब्लिक काफ़ी मारी जा चुकी है और काफ़ी बंदों को उसने अभी भी यानी कि 150-200 कुछ ऐसे बता रहे थे, अभी भी अंदर फंसे हुए हैं ताज में। ये सूचना मिली थी। उतर गए वहाँ ब्रीफिंग। अब इसमें क्या है, जो अलर्ट में होते हैं वो एक प्लाटून होती पूरी, पूरी, यानी कि एक ऑफिसर, 2 जेसीओ, उसके साथ सीनियर जेसीओ रहेगा, जेसीओ जाएंगे और टीम वाइज जेसीओ। ठीक है, तो मतलब टोटल 32 आदमी मान लो आप, 32 ये टीम होती है। तो कोई भी टास्क है सबसे पहले किसको मिलता है, अलर्ट स्क्वाड्रन को। अब यहाँ पर अलर्ट स्क्वाड्रन के बाद क्या है, जब यहाँ पे पूरा 51 पहुंच गया है तो सभी हो गया। अब लड़ाकू कौन है, सब लड़ाकू है। तो अब जो है
डायरेक्ट तो इसको कर नहीं सकते, इससे पहले कोई ऑपरेट कर रहा होगा वहाँ, हम्म, हालात क्या बने, क्या सूचना हुई, अभी तक क्या एक्शन हुआ, किसने किया। मार्कोस भी घुसा हुआ था इसमें। हाँ, मार्कोस भी था। हाँ। सबसे पहले तो पुलिस हम्म। पुलिस की काबू एटीएस, नहीं, हाँ हाँ, हाँ एटीएस उनके काबू नहीं हुई तो मार्कोस आई। हाँ। अब मार्कोस ऑपरेटिंग कर रही है, जैसी एनर्जी आ गई तो मार्कोस, विड्रॉ करके। क्योंकि एक्चुअल में किसका काम है, ये मार्कोस का काम नहीं है ये। मार्कोस का काम नहीं, वो तो चलो थी। हाँ, वो स्थिति को देखते हुए देखो, मामला इतना हो गया कि लाना बहुत जरूरी था। हाँ, बुलाना जरूरी था, तो फर्स्टली एक्शन उन्हीं ने किया। तो उसके बाद जो है हम्म, यहाँ पर जो है टीमें बांटी, तो एक टीम जो बटी वो ट्वाइसी साहब के अंडर, हम्म, है ना, ट्वाइसी साहब के अंडर बटी, जो कि नरीमन हाउस, अच्छा। नरीमन हाउस में भी सूचना थी कि नरीमन हाउस में भी सूचना थी हम्म, कि वहाँ पर भी कुछ मिलिटेंट ने वो किया है। हम्म, तो यहाँ पर चली गई एक प्लाटून, हम्म। ठीक है, 32 बंदे। हाँ, ये यहाँ ऑपरेट करने चले गए। ये किसके अंदर में वो कौन सी बिल्डिंग थी जिसमें इजरायली हॉस्टेज? ये यही नरीमन हाउस तो है, नरीमन हाउस, नरीमन जो हाउस ऊपर से उसी इजरायली स्लिदरिंग। बिल्डिंग को, हाँ, इसी नरीमन हाउस को में इजरायली रहते थे, यानी कि यहूदी, हम्म, जिनमें उनने ज्यादा नहीं है, 3 मिलिटेंट थे, हम्म, इधर 3 चले गए, हम्म। बाकी सब कहाँ है, ताज। ताज में, हम्म। ठीक है। अब इसमें क्या है, सीएसटी वीएसटी से मार मूर के सब ताज आ गए थे, इकट्ठा हो गए। सब कुछ ये वहां से जो बाद, वो तो हमें बाद में पता लगा ना कि रेलवे स्टेशन और इधर उधर से सब वहां घुस गए, आके ताज में घुस गए, हमें थोड़ी पता था इसके बारे में, तो बाद में पता, हमें तो बाद में पता लगा। और हम टीवी में देख रहे अब थे, देखो, वो उसका डेडलाइन चल रहा है, क्लॉक 8 आवर्स 4 नहीं तो आवर्स अब हम तो, आप तो टीवी में देख रहे हो, लेकिन हम तो वहां खड़े हैं। अब वो कोई भी होगा तो वो कमांडर को बताएगा ना सूचना, ये भाई मेरे तक तो ये आएगी नहीं, मेरे को तो क्या करना है, बस उतना पर। मेरे को तो उतना पता होगा, है ना। तो आप लोग के साथ कोई बकवास नहीं होता, बस जो काम करना है बस बस काम करना है। पता चले, बस काम। अब इसमें हमारी क्या होता है, हीट बनती है, मतलब हीट मतलब एनर्जी में एक हीट बनती, हीट हो गई 5 आदमी की। अच्छा। 5 आदमी में से क्या होगा, 1 स्काउट, 2 स्काउट, उसके बाद तीसरे नंबर पर सेक्शन यानी कि हवलदार, या यहाँ पे हवलदार हो सकता है, जीसीएस हो सकता है, और 2 पीछे वाले, ये पीछे के हो गए, ठीक है ना। तो ये हीट बनती है, ये रूम इंटरवेंशन की ये टीम है, एक सेट पैटर्न है कि 5 आदमी का एक जाएगा। 5 आदमी क्यों, क्या? क्यों क्या है, एक ये है स्काउट, ठीक है ना, आप ये समझो, एक स्काउट ये गया, एक राइट एक लेफ्ट, और फिर पीछे। ठीक है ना, एक जाएगा इधर से, ये घड़ी नहीं, घड़ी की सुई की तरह ऐसे क्लियरेंस करेगा, यानी कि इधर से एक चला गया, राइट हो गया, इधर से राइट हो गया, एक इधर से चला गया, लेफ्ट हो गया, क्लियर है। जो तीसरा नंबर कमांडर है, अगर रूम इंटरवेंशन करना है तो वो क्या करेगा, ग्रेनेड लोबिंग करेगा। कंडीशन है, आप अंदर, आपको क्या पता है कि उसने कैसे होस्टेज को तान के खड़ा है या कैसे खड़ा है, हमें तो नहीं पता ना, कि भाई वो होस्टेज के पीछे बैठ के है और सामने हमको देख रहा है, तो कोई आप उसको शौक नहीं पैदा करोगे या कुछ चीज ऐसी नहीं करोगे कि वो थोड़ी कुछ सेकंड दे आपको कि आप अंदर एंट्री करके उसे ठोको। और आप जहां तक समझ लो कि पहला वाला बंदा या दूसरा बंदा लगभग 100% मारा ही जाता है, समझ लो, क्योंकि बस्ट आता है बिल्कुल। बस्ट आता है, पहला वाला बंदे की सूचना मारा जाता है, ठीक है ना। और ये भी है कि वो आपकी किस्मत है। शील्ड लेके चलते हैं? नहीं 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 नहीं, शील्ड नहीं होती, बीपीजे होता है, बीपीजे। नहीं, एक मैंने देखा एनएसजी एक शील्ड भी रखती है। नहीं नहीं नहीं, इस ऑपरेशन में शील्ड विल्ड नहीं, नहीं, बट जनरली रूम इंटरवेंशन में शील्ड यूज होता है, नहीं होता? नहीं, रूम इंटरवेंशन में नहीं। आप बीपीजे है, हेलमेट है आपका, ठीक है, उसकी एक ड्रिल सेट पैटर्न है, सेट पैटर्न है। और अब एक चीज बता दूं आपको, रूम इंटरवेंशन बोलने में बहुत आसान है,
रूम इंटरवेंशन बोलने में मृत्यु आसान सबसे ज्यादा बहुत वही है, होती है, ठीक है, ट्रेनिंग करने में भी आसान है। रियल लाइफ में बहुत पंगा है। क्यों? आपको पता है, आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, आपको पता है। अरे साहब, ये तीसरा पॉडकास्ट है जिसमें मतलब ये आप बोल रहे हो, और इससे पहले जो 2 पॉडकास्ट में कहानी सुनाई है, तो भैया लोगों ने क्लियरली बताया कि यहाँ पे हमने वी लॉस्ट आवर बडी या वी लॉस्ट आवर मैन, नहीं नहीं, जस्ट वो रूम में घुसे बिल्कुल होता ही है। स्प्रे। देखो ये एनएचजी में नहीं, ये सब में पैरा की बोल रहा हूँ मैं, ये आपको जेएनके JNK में, हाँ, जेएनके में रूम इंटरवेंशन करना पड़ेगा, फिर क्या। स्प्रे आ रहा। देखो जेएनके में एक कंडीशन तो ये होती है, मैं तो आपको पहले बता दूं, अब अगर वहां आ गए तो सबसे पहले तो किसके घर में मिलिटेंट है उसका कोई बंदा आपको मिलेगा, चल आगे चल। चला, होता ही वही है। भाई मैं अपना बंदा क्यों झोंकूं, चल आगे, जो मालिक है उसी को लेके चल। मालिक चल, नहीं चल आ जा, गाँव बढ़ा जा, ठीक है। और अगर देख लिया कि यहाँ पर होस्टेज कोई नहीं है तो फिर किसी को ले जाने की जरूरत नहीं है, बना आरल, उड़ा झोपड़ी, फोड़ दो। तू दहशत गर्द मचाने आया है तो तेरे पे दहशत क्यों ना मचा दी जाए, फोड़ झोपड़ी, फोड़ निस्ताबून कर दे, तो वो एक अलग चीज है। अब ये एक ऐसा है कि अंदर ये बंदे भी हैं, ऑपरेशन हॉस्टेज भी हैं। ये ऑपरेशन ऐसा है, यहाँ पर कंडीशन ऐसी जो है खतरनाक कर दी कि यहाँ जान की कीमत नहीं। मैं अंदर जाने के लिए तैयार हूं, मैं अंदर जाने के लिए तैयार हूं, मैं मरने के लिए भी तैयार हूं, मैं अपनी शहादत देने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरे मरने के बाद भी अगर होस्टेज रेस्क्यू नहीं हुआ तो मेरा घुसने का कोई मतलब है? कोई फायदा नहीं है, ROI कुछ जीरो, वेस्ट होगी लाइफ, वेस्ट होगी। अब इसमें क्या है कि बांट दिया गया कि कौन सी जो है हीट किस किस फ्लोर को कैसे कैसे रूमों को इंटरवेंस करेगी, ठीक है। तो जो टीम बनी हमारी जो है, इसमें क्या है, 3 टीमें बन गई शुरू में जो गई, जिनने पहला, सेकंड और थर्ड फ्लोर संभाल लिया, ठीक है। अब इसमें रूम है, और दूसरी सबसे बात यह है कि हमें कोई ये बताने वाला नहीं है कि एक फ्लोर में रूम कितने, 50 है, 60 है, ये हमें कोई जानकारी देने वाला नहीं है। हमें वो एक एक रूम को क्लियरेंस करना है। क्लियरेंस इसलिए करना है कि हमें ये भी नहीं पता है कि मिल्टन ने कहाँ पर होस्टेज बना रखे, ठीक है। ये तीनों जो है, 3 फ्लोर जो है 2 शुरू के खाली हैं, ये अभी हमें पता नहीं है, वो तीसरे में पहुंच गए। अब हम रूम बाय रूम, आप किस फ्लोर पे थे? मैं फर्स्ट फ्लोर पे था। जो हमारी टीम थी ये रूम बाय रूम क्लियर करी थी। रूम में घुसने का वही तरीका है, क्या है, रूम इंटरवेंशन। हर रूम को हम क्या मान के चल रहे हैं कि इसके अंदर बंदे हैं, क्योंकि हमें एक एक रूम को क्लियरेंस करना है, ठीक है। इसमें तीसरे फ्लोर में जो कि स्क्वाड्रन कमांडर जो कि उस समय थे शहीद मेजर उन्नी कृष्णन अशोक चक्र, तो उनकी टीम जो थी चल रही थी, तो अचानक उनके पास क्या फायर आ गया, तो उनका बंदा हो गया कैजुअल्टी, ठीक है ना। कैजुअल्टी हो गया तो उनके बंदे को क्या है कि उसको पीछे सेफ जोन में ले जाने के लिए बंदों ने उठाया उसे। इतने में जो है ये उन्नी कृष्ण साहब आगे बढ़ गए, ठीक है। तो इनका सामना 2 मिलिटेंट्स हो गया, ठीक है। तो सडनली था ये कि अचानक वो आ गए और अचानक ये, तो इनने आपस में फायर खोला, वो भी डेड हो गए दोनों, मिलिटेंट साहब ने वहीं मार दिए दोनों, और साहब भी कैजुअल्टी हुई यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद क्या है, एनर्जी में एक पूरा टीम होती है। हमारे साथ क्या है, एनर्जी में इंजीनियर्स के भी होते हैं जो कि एक्सप्लोजिव में माहिर होते हैं। तो उसके बाद एक हमारी टीम जो थी, मैक्सिमम क्या है, मिलिटेंट 2 भागों में विभाजित था यहाँ पर, यानी कि कुछ तो मैंने आपको जो पहले बताया नरीमान हाउस में चले गए 3, तो अब बच के कितने, ये 7 है ना। तो अब 7 बचने के बाद नरीमन हाउस के बाद इसमें 7 यहाँ हैं कि नहीं है ये भी हमें जानकारी नहीं। ये भी 2 भागों में चले गए। इनने क्या किया, जितने भी इनके मॉडर्न रिस्पॉन्डिंग क्या थी कि फॉरेनर्स, किसको ज़्यादा हॉस्टेज बनाना है,
फॉरनर, गोरों को। ताज में क्या है, फॉरनर भी है। अब इससे क्या मिलता है, मिलिटेंट्स को क्या होता है कि आप किसी दूसरे देश के नागरिक को और हमारे देश में आप जो है होस्टेज कर रहे हो, तो उसमें किसकी बदनामी होती है, भारत की, और प्रेशर बनता है प्रेशर बनता है ना पूरा। कि इनकी बातें मान लो और छोड़ दो। हाँ, वर्ल्ड का प्रेशर बनता है कि हमारा बंदा सेफ होना चाहिए। तो अब इनने क्या किया कि सब फॉरेनर्स को एक में कर लिया, तो ज़्यादातर कहाँ हो गई, एक में हो गई। और कुछ बंदों ने ये जो आने वाले, इनको पता लग गया कि ऑपरेशन शुरू हो गया है, क्योंकि इनको सब सूचना क्या कहाँ से मिल रही है, बाहर से इनको सूचना मिल रही है। कौन दे रहा है, इनके अपने आका दे रहे हैं सूचना ना, हमें नहीं पता ना, लेकिन इनके पास तो सब है। इनको सूचना मिल रही है कि यहाँ पर, और ये टीवी से सूचना उठा रहे यहाँ पर आगे ब्लैक कैट हाँ। आ चुके हैं। तो एनएसजी के बारे में सभी जानते हैं, एनएसजी को जैसे कहते हैं ब्लैक कैट कमांडो, कि यहाँ पर ब्लैक कैट कमांडो पहुंच चुके हैं और उन्होंने ऑपरेशन शुरू कर दिया। तो कितना भी बड़ा मिलिटेंट हो, चाहे वो अपनी जान देने भी आया हो, लेकिन जब एक बार कमांडो पहुंच जाते ना, तो खलबली बेचैनी इसमें मचती कि नहीं मचती है, कोई भी हो, कितना भी फन्ने खाओ। ये कमांडो भी तो जान तेली पे लेके आए ना, कमांडो ने भी कौन सा जीना है, इसने भी तो मरना है, मारना है उसे। सिर्फ इसके साथ एक मजबूरी हो रही है, वो क्या हो रही है, इसने हॉस्टेज कर रखे हैं, वो भी फॉरेनर्स, बचाने, हमें बचाना है, बस इतनी सी ही मजबूरी है। बाकी कमांडो उनसे 30 को एक ले ले, एक कमांडो 30 के बराबर है, तो सारे छुप के वार कर रहे हैं ना। किसके पीछे, आम पब्लिक के पीछे छुप के खड़ा है। अब इसमें दिक्कत है कि इसमें जब वो पता लग गया, यहाँ पे पिन डाउन हो गए 2, इसके बाद क्या है, और आपके स्नाइपर भी लग गए थे इस टाइम में। हाँ, स्नैपर भी लग गए। देखो स्नैपर के यहाँ पर रोल नहीं है, क्योंकि ये कुछ छत पे है नहीं और खिड़की से झांक नहीं रहा है। देखो स्नैपर का क्या करता है कि स्नैपर कुछ कुछ दिखना चाहिए ना बंदा, अभी इसमें खिड़की से थोड़ी दिखेगा वो, इन्फो पर आ सकता ना थोड़ा सा। इसमें क्या है कि नजर तो नहीं, रखिए। स्नैपर तो अपनी, भाई देखो स्नैपर लग चुके हैं, स्नैपर तो समानांतर बिल्डिंग पे, समानांतर बिल्डिंग चाहिए ना स्नैपर को, आसपास की जो बिल्डिंग्स हैं उसमें स्नैपर लग गए। वो तो टीम एक, वो तो एक फौज का मेथड है कि सबसे पहले वो कोई भी हो, वो अपना कॉर्डन, फिर उसके बाद इनर कॉर्डन, फिर उसके बाद उसकी टीम, वो जो उसकी सिखलाई है वो तो करेगी। तो सिखलाई में है वो, तो अपने लग गए, चढ़ गए। अब उसको व्यू नहीं मिल पाता ना इसमें, क्योंकि वो छुप के बैठा है। अच्छा, उसके बाद जब फिर क्या हुआ, एक टीम में मेरे साथ का ही था, एक्चुअल में 3 स्क्वाड्रन का था हमारा, मैं भी उस समय हवलदार था, वो भी था गजेंद्र बिष्ट, 10 पर सबका था। तो उसकी टीम पहुंची है, तो उसकी टीम पहुंची है, तो जैसे रूम हो रहा है इंटरवेंशन, हर रूम को वो करना है ना। जैसे हम जिस रूम में गए, नहीं मिलिटेंट मिला, तो वो जो उसके अंदर छुपे बैठे दबे बैठे हैं कौन, उनको थोड़ी पता है हम आ गए हैं, उनकी तरफ से तो मिलिटेंट ही है। अब उनको आवाज़ दिया, हमने पुकारा कि हाँ हम लोग आ गए, बाहर आओ, छुपे हैं कहीं, कोई कहीं छुपा है, तो उनको हम बाहर नीचे भेजते रहे। तो ये जो टीम गई है, इसने जो है, ये 3 नंबर पर था गजेंद्र बिष्ट, इसने क्या करा, ग्रेनेड लोबिंग अंदर किया। अब एक यहाँ पर हो जाता है, एक यहाँ पर हो जाता है दरवाजे के, एक लेफ्ट में हो जाता है, राइट में हो जाता है, अंदर एंट्री करने के लिए। 3 नंबर पर जैसे ही दरवाजे को खोल के ये लोबिंग कर रहा था ग्रेनेड, तो उसने वहाँ से ब्रुस्ट मारा, तो इसके ये पूरा ब्रुस्ट लगा, है ना, और वहाँ ग्रेनेड फटा, तो ये दोनों अंदर घुस गए। तो यही कैजुअलिटी हो पाया, ये 2 बंदों ने, बाकी पूरी टीम अंदर, इन दोनों बंदों ने वो है 2 मिलिटेंट ठोक दिए, यहाँ पर सेव कर लिए, जो भी बंदे थे वो बाहर निकाल दिए। तीसरी टीम, ये स्मोक ग्रेनेड है सारे। देखो एक्चुअल में तो स्टेन ग्रेनेड होता है, स्टेन ग्रेनेड होता है, जो कि इसके नहीं, ऐसा नहीं कि ये नुकसान नहीं करे, नुकसान भी करता है। आपकी जो शरीर को झुसला देगा, जला देगा, आंखें हैं तो उसमें उसका जलन हो जाएगी, तो उसका सबसे पहले होता है शॉक ऑब्जर्वेशन। अच्छा, शॉक पैदा करता है, उनको थोड़ी पता है कि कौन सा ग्रेनेड है असली, रियल ग्रेनेड नहीं फेंक सकते ना, क्योंकि बंदे भी हैं, बंदे हैं। तो यहाँ पर स्टेन ग्रेनेड फेंकता है उनको वो करने के लिए, ताकि वो शॉक का है और उसी शॉक का फायदा उठा के हम इनको ठोकना। तो ये वन डाउन कर दिया। अब एक टीम जो दूसरी थी,
वो दूसरी टीम ने क्या किया कि यहाँ मिलिटेंट है, एक्सप्लोजिव लगाया पूरे दरवाजे में, क्योंकि यहाँ एक नुकसान हो चुका है ना कि लोबिंग करते समय। तो अब लगाया दरवाजे में एक्सप्लोजिव, दरवाजे में एक्सप्लोजिव लगाया और पीछे हो गए। अब जो एक्सप्लोजिव लगता है इसका जो पेनिट्रेशन होता है कहाँ को होता है, अंदर को, यानी कि ये कहाँ फोर्स करेगा, अंदर को करेगा। लेकिन इतना भी ये नुकसान नहीं करेगा कि ऊपर को लेगा। ये क्या करेगा, बड़ा धमाका करेगा। वो तो स्टैंड ग्रेनेड छोटा कर रहा है, ये क्या करेगा और बड़ा करेगा। ठीक है, तो ये मारा और ये जैसी दरवाजा टूटा है, उसमें क्या होता है, आपकी कैजुअलिटी मान्य है, अपनी कैजुअलिटी 100% लेनी पड़ती है इस समय। जो आप बता रहे थे ना, जब आपके पास पहले भी पॉडकास्ट में आए, उन्होंने भी बताया होगा कि जो स्काउट हैं या जो एंट्री करते हैं पहले, उनका कोई चांस नहीं होता बचने का, कोई जरूर वो तो किस्मत बच जाए, उसे तो एक ही काम करना है, ठोकना है और खुद अपने शहादत। पहले ही क्लियर होता है। हाँ, क्लियर है भाई, उसका सिर्फ ध्यान वहां पर होता, अपनी शहादत पर ध्यान नहीं होता है। ठीक है, स्काउट को जाना ही जाना वो एक सिखलाई में शामिल है। आप रहो ना रहो, काम हो जाना, आपकी शहादत काम आनी चाहिए, जो वहां पर बंदे हैं वो सेफ होने चाहिए। तो अब ये लगाया, ये लगाने के बाद एंट्री यहाँ पे किल कर दिए। तो मतलब जितने पूरी रात चलता रहा, ये पूरी रात चलता रहा, जब तक कि एक एक रूम और एक एक होस्टेज को रेस्क्यू नहीं कर लिया। और ये हमारे लिए तो बहुत बड़ा वो था, क्योंकि हमने कभी इसके अंदर मतलब होटल खास तौर पे कभी ऑपरेशन किए नहीं थे। और उस समय के बाद ही ये होटलों में ले जाना भी शुरू किया है, ट्रेनिंग का हिस्सा। अब आज की डेट में मैप्स होता है, ट्रेंड सोल्जर होते हैं उस जगह पर गए हुए, एक एक चप्पे की उनको जानकारी होती है। उस समय जानकारी नहीं थी। वीआईपी एरियाज की, अब पूरी वीआईपी एरिया प्रैक्टिस करके ट्रेन बिल्कुल बंदे, अब तो प्रॉपर ट्रेनिंग हो रही है, एक्सपर्ट बंदे हैं, पूरे एक्सपर्ट बंदे हैं। ताज में ये बंदे सब कुछ जानते हैं। ताज ही नहीं, जितने भी सारे, सबके बारे में उनके पास एक एक चीज का होता है। वीडियोग्राफी चल रही कहाँ है, तक जाना डेटा है, बन कहाँ रहा पर मोड़ आएगा, कहाँ पर मुझे अंदर घुसना है, कितने फ्लोर हैं, कितने रूम हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ एग्जिट एंट्री होती है ना, इमरजेंसी कहाँ जो है एग्जिट कहाँ पर है, ये सब उनको पता होता है, उनके माइंड में है कि हाँ ये इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, यहाँ से इमरजेंसी एग्जिट है और यहाँ पर हो सकता है। यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें, पहले उसमें क्या होता था कि फॉरेनर्स को अलग ट्रीट कर रहे हैं, यानी कि कुछ फ्लोर में ऐसा होता है फॉरेनर ही हैं, तो वो आसान हो जाता है। वो भी तो बहुत रेकी करके आए थे ना, उन्होंने सालों रेकी की थी। ठीक है, अभी दिल्ली में जैसे मैंने बताया, मेट्रो में भी होता है, मेट्रो में भी यही रेकी होती है। ये ऑपरेशन जो है 51 की काबिलियत को दिखाता है, यानी कि एनएसजी की काबिलियत को दिखाता है। 51 की क्या, कि हाँ इसकी ट्रेनिंग में दम है, ये अपने देश के जो अंदरूनी हिस्सों की जो चीज़ें हैं इनको आसानी से ये हैंडल कर लेता, कोई भी कैसा भी। तो इस पूरे ऑपरेशन में जो ताज का ऑपरेशन था और नरीमन का, इसमें हमारे कितने बंदे शहीद? देखो हमारे तो इसमें 2 ही बंदे शहीद हुए, है ना। एक हमारे जो मेजर साहब थे, मेजर संदीप हाँ साहब थे, वो हुए हैं। और एक हमारा हवलदार गजेंद्र बिष्ट हुए। अच्छा, ये भी उत्तराखंड के? ना, उत्तराखंड के, ये 10 पैरासब्स के थे। अच्छा, हाँ, और मेरी स्क्वाड्रन में ही थे, मित्र भी थे हम लोग, मतलब वो भी हवलदार थे, मैं भी हवलदार था, मित्र भी थे। 2 हुए, बाकी छोटे मोटी जो कैजुअल्टी हैं वो हुई हैं। अरे चोट वोट जो लगी, नॉर्मल माइनर, नॉर्मल, कोई दिक्कत नहीं उसमें। तो इसके बाद ये ऑपरेशन जब एनएचजी ने सक्सेसफुल किया, तो मेरा कार्यकाल हो गया था। मतलब कि मेरे को 3 साल वहाँ पर हो गए थे, मुझे वापस आना था। तो वापस आना था तो क्या हुआ फिर आने के बाद, जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी ऑपरेशन जब सेना करती है उसका एक डीब्रीफिंग होता है। डीब्रीफिंग मतलब डिटेल ब्रीफिंग, यानी कि ऑपरेशन शुरू की सूचना मिलने से लेके और ऑपरेशन फिनिश होने तक जो भी कार्रवाई। ये एनएसजी का आज तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन है।
हाँ नहीं, एनएचजी का इससे पहले एक अक्षरधाम में भी हुआ था बट ये अभी तक का सबसे उतना में, लेकिन अक्षरधाम में एक 2 मिनट से बस, लेकिन सबसे बड़ा ऑपरेशन यही था एनएचजी का, है ना। इससे बहुत लर्निंग आई। हाँ, तो इसमें फिर महसूस हुआ हम्म, कि भाई जो बड़े बड़े सिटीज़ हैं उन्हें इंतज़ार नहीं कर सकते, वहाँ पे एक टीम चाहिए एट ए टाइम, यानी कि 24 घंटे। हाँ, तो फिर क्या हुआ, मेरा कार्यकाल भी हो गया था आने का, लेकिन फिर हमें रोक दिया कि भाई नहीं, अब हमको सिखाओ। ट्रेंड वो चाहिए जो वहाँ अच्छा काम किए थे, वो उनकी कुछ टीम बनाई। तो हम लोग 20-25 बंदे थे जिनका कार्यकाल वहाँ पर 1 साल बढ़ा दिया गया। जैसे 3 साल का ही होता टेन्योर वहाँ, लेकिन फिर मेरा 1 साल और बढ़ गया वहाँ। वो बढ़ा इसलिए कि अच्छा काम करने की उसमें हमको इसमें दे दिया कि अब आप ट्रेंड करो इनको। तो 51 को मिला था हैदराबाद हब खोलने का, सभी को दिया वो कि कौन किस हब को ट्रेंड करेगा। पहले तो ये सब जो आए हैं सेंटर गए, जो ट्रेनिंग सेंटर है, ट्रेनिंग सेंटर के बाद पूरे हब के जितने भी बंदे थे 51 भाई, 51 में चला इनका 1 महीने का। और फिर उसके बाद हैदराबाद की पूरी एडमिनिस्ट्रेशन और पूरा साजो सामान ये सब किसको करना था, हमें करके देना था। ट्रेनिंग 51 नहीं चलाई सबकी वहाँ पर, कहाँ पर, मानेसर में 51 के उसमें। फिर ये हब खुल गए, और हब खुलने के बाद पूरे यहाँ से ट्रेंड करके अब ये वहीं रहते हैं। जैसे चेन्नई वाला हो गया, हैदराबाद हो गया, मुंबई हो गया और कोलकाता, ये हब खुल गई। और दिल्ली तो है ही। दिल्ली में तो है ही नहीं, दिल्ली में एक चेंज हुआ, जो मानेसर में बैठता था वो कुछ पालम में आ गया, एयरपोर्ट में बैठता हाँ है, एयरपोर्ट में आ गया। जो हम लोग पहले वहाँ बैठते थे, स्टैंड बाय, बिल्कुल स्टैंड वहाँ बैठते, वो यहाँ आ गया। अब बस जहाज लगे रहते हैं, बंदे तैयार रहते टेक हैं, ऑफ। बिल्कुल तैयार, अपनी हाँ बैठे नहीं रहते हैं, ट्रेनिंग समझ गए। ट्रेनिंग करते रहेंगे, वहीं से उठेंगे चल देंगे, मतलब टाइम नहीं लगेगा उन्हें। बस ये उन्हें ट्रैफिक वैफिक में नहीं बस था। बस बस अपना ट्रेनिंग जैसी उनकी चल रही है, जैसी ट्रेन कुछ सूचना मिलती है वहीं से ट्रेनिंग ब्रेक, सीधे जहाज में और मूव। और चॉपर्स किसके होते हैं? चौपर, सॉरी, मतलब हेलीकॉप्टर आपके नहीं होंगे ना, वो तो लोकल। नहीं लोकल के, एयरफोर्स के। आर्मी का तो काम एयरफोर्स से ही होगा ना, प्राइवेट ड्राइवर का कुछ नहीं है। नहीं आपके मतलब खुद के नहीं होते ना, ये चॉपर्स आपको एयरफोर्स के ही होंगे। एयरफोर्स के लोकल हब में एयरफोर्स का सामान पड़ा होगा जस्ट टू टेक ऑफ अर्जेंसी में। हाँ, सबके पास है। गॉट इट साहब, गुड वर्क। सर नागालैंड हमने डिस्कस किया, त्राल की कहानी सुनाई आपने, 2008 NSG